अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे मेरे पाकिस्तानियों, ये दिलेर लोग हैं मेरे पाकिस्तानी, और जो हालात गुजर रहे हैं उसमें भी वो सर्वाइव करें, उसमें भी उनकी तस्वीरें, उनकी सेल्फीज़ जो मुझे देखने को मिल रही हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी भी हैं। अपने बच्चों के साथ जिस तरह वो एक्टिविटीज़ प्लेस कर रहे हैं, जिस तरह वो खेल रहे हैं, जिस तरह हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम देख पा रहे हैं अपनी आँखों से। वैसे हर चीज़ का नुकसान है तो फ़ायदा भी है, और हर चीज़ का फ़ायदा है तो नुकसान भी है। अब जैसे आप क्वारंटाइन को ही ले लें, अब जैसे आप कोरोना वायरस को ही ले लें, उसकी वजह से हम घरों में बैठे हुए, लेकिन उसका नुकसान ये है कि हम अपने सारे काम कर नहीं पा रहे, हम जो कमाते थे वो हम कमा नहीं पा रहे, और डर है, खौफ है कि हमारी तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो उसकी वजह से नुकसान तो काफ़ी हैं, लेकिन एक अगर आप उसमें फ़ायदा तलाश करें तो वो ये है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, आप अपनी फैमिली से करीब हैं, आप अपनी फैमिली की सुन पा रहे हैं। बच्चे जो बात आपसे करना चाहते थे वो आप अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं कर पाते थे, वो छोटी छोटी बातें जो वो आपको नहीं बता रहे होते थे अब वो आपको बताना शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे ज़्यादा करीब हो गए हैं। तो आपने देखा कि जहाँ नुकसान है वहाँ फ़ायदा भी है, मगर जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी बात ले लें, एज एन सेलिब्रिटी आपको हर जगह फ़ायदा होता है, आपको लाइन में सबसे आगे खड़ा कर दिया जाता है, आपको बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी सहूलतें मिल जाती हैं क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं। लेकिन उसका नुकसान क्या है कि अगर आप कोई छोटी सी भी गलती करते हैं उसको यूं करके पकड़ लिया जाता है, जबकि बहुत सारी गलतियां हम आम तौर पे ज़िंदगियों में करते हैं, मगर अगर आपके मुंह से कोई भी छोटी सी बात निकल आती है तो आपको यूं करके पकड़ लिया जाता है, चुटकी नोच के, वो भी बहुत तकलीफ भी पहुंचाई जाती है अपने तंज तानों और बातों से। फिर साथ साथ अगर आप कहीं किसी जगह जाते हैं, क्योंकि आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, तो आप अगर रेस्टोरेंट गए हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं टाइम स्पेंड कर सकते, लोग आपको घेर के खड़े हो जाते हैं, या कोई और भी इस तरह की चीज़ हो तो वहाँ आपसे बात करने के लिए लोग तस्वीरें खिंचवाने के लिए खड़े हो जाते हैं। जो कि अच्छा तो है कि आपको लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन साथ साथ नुकसान ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर सकते जो एक आम इंसान कर सकता है। उसी तरह अगर आप बहन भाई के रिश्ते को ले लें या बहनों के रिश्ते को ले लें, तो अगर आपका जो सिबलिंग है वो समझदार है और वो जो है सब ये कहते हैं कि भाई इसके मशवरों पे तो सबको अमल करना चाहिए, तो आपको बना बनाया एक पूरा एक सुघड़ापे से भरपूर, समझदारी से भरपूर एक हाउस मिल जाता है घर में ही, जिससे आप मुख्तलिफ मशवरे ले सकती हैं कि आप क्या करें। मगर उसकी समझदारी की वजह से आपको हर वक्त अम्मा से डांटे पिटती हैं कि देखो तुम्हारी बहन कितनी समझदार है, तुम किस पे चली गई। घर वाले ज़्यादा भरोसा उस पर करते हैं, और कभी आपका और उसका पड्डा हो जाए तो सारे वोट्स आपकी समझदार बहन की तरफ चले जाते। क्या तुम तो हो ही बेवकूफ़, तुम्हारी तो होगी गलती, उसकी तो गलती हो ही नहीं सकती। अगर बहन सुगड़ हो तो उसका फ़ायदा ये है कि आपके कहे बगैर वो आपके सारे काम कर लेगी, आपकी अलमारी साफ़ होगी, आपके कपड़े इस्त्री होंगे, आपका कमरा साफ़ सुथरा होगा। लेकिन जो वो अम्मी के ताने हैं ना, तुम किस पे चली गई, क्या होगा तुम्हारा जाके ससुराल में, देखो ये वाली तो मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी, लेकिन तुम तो मेरी नाक कटवा दोगी, और पता नहीं ऐसे क्या क्या ताने सुनने पड़ते हैं आपको। देखिए भाई, अगर बहन लड़ाका हो तो आपका सबसे बड़ा फ़ायदा है, और मेरी बहन थी छोटी तरह, थोड़ी सी ज़रा मर्दबार लड़ाका सॉर्ट ऑफ, तो मुझे कोई लड़का छेड़ता नहीं था, कोई लड़का कोई ऐसी वैसी बात कहता नहीं था, चाहे वो यूनिवर्सिटी कॉलेज या हमको एजुकेशन में पढ़े। तो मेरी बहन मेरे साथ साथ गार्ड की तरह होती थी, तो अगर वो लड़ाका हो तो सब आपसे डर रहे होते हैं और सब जो है वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप खुद भी तो उससे डर रहे होते हैं, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो सबसे पहले वो लड़ाका बहन आप पे ऐसे वार करती है कि आप पता नहीं कहाँ से ज़ख्मी हो जाते हैं। अगर आपकी बहन बातूनी हो तो आपका वक्त बड़ा अच्छा गुजर जाता है, बड़ा मज़ा आता है उसकी बातों में, उसकी कंपनी में, लेकिन फिर सारी तवज्जो का मरकज़ भी तो वही बन जाती है। आपको तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराता, सब लोग उसके आने का इंतज़ार करते हैं, भाई वो आएगी तो महफिल में रौनक होगी। तो बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा भी है, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान भी है। जैसे अगर बहन मेरी तरह भोली हो, मैं बड़ी भोली बहन थी भाई, मैं यकीन माने
कि बड़ी उल्लू बनी हूँ। हाँ, अपनी बहन को भी कभी कभार उल्लू बनाती थी, उसकी टॉफ़ी छीन के खा जाया करती थी। लेकिन अगर बहन भोली हो तो आपकी बातों में आ जाती है, ये है फ़ायदा। और अगर बहन भोली हो तो सारी ज़िंदगी आप उसकी गलतियों को ढांपते ही रहते हैं। जैसे कि मेरी बहनें मेरी ज़िंदगी की सारी गलतियों को ढांपती चली आई हैं। मैंने बहुत बेवकूफ़ियाँ की हैं ज़िंदगी में, मगर मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ लेता है तो चालाकी और बेवकूफ़ी एक कोने पे हो जाती है, कुछ मैटर नहीं करता फिर। तो आज हम बहनों से पूछेंगे कि क्या है उनके होने का, उनके वजूद का फ़ायदा दूसरी बहन को, और क्या है उनके वजूद का नुकसान दूसरी बहन को। क्योंकि बहनें आपस में बड़ा खुल के बात करती हैं एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के पोल खोलने हो तो बहनें हाजिर हैं, एक दूसरे के राज छुपाने हो तो बहनें हाजिर हैं, एक दूसरे को सपोर्ट देनी हो, उनका मोराल अप करना हो, कंधा देना हो तो बहनें हाजिर हैं। एक दूसरे की ना कोई खिल्ली, एक दूसरे को तंज देने हो, एक दूसरे की चुटकी नोचनी हो, एक दूसरे के बाल खींच के भागने हो तो बहनें हाजिर हैं। ये बहनें हैं हर मर्ज़ की दवा। और लिटरली हम क्योंकि 3 बहनें हैं तो मुझे लगता है ये खुदा की ब्लेसिंग है बहनें होना, क्योंकि चाहे आप लड़ें मरें लेकिन इन दी एंड आप एक होते हैं। कोई दिल का हाल बयान करना हो, कोई अपना बोझ आपको ढीला करना हो, कोई अपना बोझ उतारना हो दिल का, तो हर चीज़ के लिए आपकी बहनें हाजिर होती हैं। बहुत सारी चीज़ें आप अपने भाइयों से नहीं कह सकते, बहुत सारी चीज़ें आप अपने पेरेंट्स से नहीं कह सकते, मगर बहनें क्योंकि आपकी तकरीबन हम उम्र होती हैं, हम राज होती हैं और हम आवाज़ होती हैं। आप यूनिटी के साथ ज़्यादा बहनें हो तो ग्रुप बना के बहुत सारे महाज जो हैं वो पार कर सकते हैं, सर कर सकते हैं, बहुत सारी जंगें जीत सकते हैं। तो जनाब आइए, एक खूबसूरत शो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो हमारी सेलिब्रिटीज़ होंगी यहाँ बहनों के साथ। और बहुत बड़ी बात है यार, मैं तो सैल्यूट करती हूँ कि इन हालात में जो सेलिब्रिटीज़ घर से निकल आते हैं, ख़ासतौर पे अपने फ़ैन्स के लिए, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। और खैर अपने आप को तो मैं रोज़ ही शीशे में खड़े होकर सैल्यूट करती हूँ कि मैं भी निकल आती हूँ। बड़े मुझे SMS आते हैं, निदा तो इधर की इधर खड़ी रहेगी चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। अगर मैं नहीं खड़ी होंगी इधर और मैं आपको रोज़ सुबह एक ऑक्सीजन नहीं दूंगी सुबह सुबह, और आपको उम्मीद नहीं दिलाऊंगी कि जो है वो नहीं रहेगा, जो बुरे दिन हैं वो कट जाएंगे, गुजर जाएंगे, ये डर, ये खौफ सब गुजर जाएगा और सिर्फ यादें रह जाएंगी कि आपने इस वक्त को किस समझदारी से गुजारा। मैं आप सब घर वालों को भी यही कहूँगी। बहुत सारे लोगों की बेवकूफ़ियाँ सुनने में आई हैं कि वो यहाँ पहुँच गए, वो यहाँ पहुँच गए, बाज़ार चले गए तो रश लगा लिया, डॉक्टर के पास चले गए तो रश लगा लिया। आप अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, किसी से हाथ ना मिलाएं, किसी से, चाहे वो कितने ही आपके करीबी हो, दूर से ही देखें। मैं आपको सिखाती हूँ। अगर आपका कोई बहुत ही प्यारा हो जिससे आप हमेशा हाथ मिलाते हो या गले मिलते हो, आपने उसको बस बहुत सारा प्यार ऐसे भेजना जैसे मैं आप लोगों को रोज़ भेजती हूँ। तो जनाब हम भी तो गले नहीं मिलते, हम भी तो एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, लेकिन हमारा दिल जुड़ा हुआ है। तो दिल नहीं अलग होते इन चीज़ों की वजह से। अभी ये मौके की ज़रूरत है। अगर आपको बाहर भी निकलना पड़े अपने घर से तो ये ख्याल रखें कि आपने जिससे भी आप मिल रही हैं या मिल रहे हैं उससे कुछ मीटर का फासला रखें, तकरीबन 2 मीटर का फासला तो रखें, जिसकी मदद से आप काफ़ी चीज़ों से बचे रहेंगे। अपने हाथ बार बार साबुन से धोएं, 20 सेकंड तक सैनिटाइज़ करें, ग्लव्स पहने, मास्क लगाएं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि जाहिर है जैसे जैसे क्वारंटाइन की डेट्स बढ़ती जा रही हैं, मुश्किल होता जा रहा है घर में इतनी देर बैठना। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको खुद निकल के करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें तो मैं आपके सामने यहाँ मिसाल खड़ी हुई हूँ। जितने दिन से भी क्वारंटाइन है मैं यहाँ निकलती हूँ, ARY आती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एहतियात और प्रिकॉशंस के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं और सेहतियाबी के साथ आपके सामने खड़ी होती हूँ। आपकी दुआओं की हमेशा मुंतज़िर रहूँगी। एक छोटे से वक्फे के बाद आज भी बहुत सारी दुआएं समेटूंगी क्योंकि बहुत अच्छा सा शो लेकर आई हूँ आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ और उनकी बहनों के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आपको फ़ायदे के साथ फ़ायदा ही देने वाले हैं। आज आप अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट से तो मिलेंगी, लेकिन साथ साथ फ़ायदा ये है कि आप उनकी एक फैमिली मेम्बर यानी आप उनकी एक सिबलिंग से ज़रूर मिलेंगे साथ हमारे यहाँ शो पे। तो बहुत मज़ा आएगा क्योंकि अक्सर गेस्ट अपनी बातें छुपा जाते हैं, लेकिन जब उनके साथ उनकी बहनें आती हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो शायद मैं नहीं उगलवा पाती अपने गेस्ट से। वो बहनें
वो कहे बगैर ही बता देती है, तो बड़ा मज़ा आता है मुझे हमेशा बहनों के साथ। आज भी मैं इस बहन की जोड़े को जो बुला रही हूँ, पहले मेरे शो पे आई थी एक अलग मकसद की वजह से, मैंने इनको कभी भी ऐसे बुला के एज सच एक नॉर्मल शो नहीं किया जैसे कि मैं आज करने वाली हूँ। एक मज़ेदार, हैपनिंग, एक्साइटिंग शो जिसमें मैं इन दोनों के बारे में जान सकूँगी, आपको बता सकूँगी। आइए वेलकम करते हैं एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस जो आपको मुख्तलिफ ड्रामों में बड़ी ही सुलझी हुई एक्टिंग करते हुए नज़र आती हैं, बड़ी प्यारी हैं और उन्होंने नया अपना बिजनेस भी शुरू किया है कपड़ों का। आइए, बड़े दिनों बाद मेरे शो पे आप उनसे मिले, क्योंकि बहुत इतने सारे इंटरव्यूज देती भी हर जगह नज़र भी नहीं आती। वेलकम करती हूँ मैं कोमल अजीज को उनकी बहन कनीज़ फातिमा के साथ। ये जो आदत अम्मा ने डाली कि सिर्फ 11 महीने का फर्क है दोनों बहनों में और एक जैसे कपड़े पहनाना, ये आदत अभी तक कायम और दायम है। ये आदत खत्म हो चुकी थी, असल में मजबूरी थी। हाँ। क्योंकि लॉकडाउन हुआ है तो अभी किसी डिजाइनर के कपड़े नहीं मिलने वाले थे। अपने कपड़े पहने, मैं अपने कपड़े पहन के अब कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों एक ही पहन के आ जाओ। ये अच्छा आइडिया कि ये सही है। तो वाओ, अच्छा, तो ये तो इस बात से तो लोग चिढ़ते हैं कि अम्मा, खासतौर पे अगर जुड़वा बहनें होती तो अम्मा तो शुरू से ही एक ही जैसे कपड़े पहना रही होती। तो तुम लोगों की चिढ़ नहीं हुई इसका मतलब? नहीं, हम लोग बहुत एंजॉय करते थे, बहुत एंजॉय करते। लगता था हम ट्विंस हैं क्योंकि हम हैं नहीं ना ट्विंस। तो लगते थे फिर तो सब जहाँ पे भी हम जा रहे थे लोग पूछते थे कि ट्विंस हैं। ये ट्विंस हैं। हम कहते नहीं हम ट्विंस नहीं हैं। अम्मी जरूर बताती थी 11 महीने का फर्क है सिर्फ इन दोनों। कौन अब्बू पे गए कौन अम्मी पे गए? किसकी शक्ल किससे मिलती? क्या मिक्स है, हम दोनों मिक्स हैं। हाँ, मुझे लगता है मैं अम्मी पे गई हूँ बहुत, लेकिन लोग बोलते हैं कि ये भी अम्मी पे गई है। और एक बहुत अजीब सी चीज़ है कि जो पूरी पॉपुलेशन है वो डिवाइडेड इन हाफ है। आधों को लगता है कि मुझ में और इसमें कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। हाँ, मुझे नहीं लगता। नहीं लगती? नहीं। बाकी आधों को लगता है कि हम बिल्कुल सेम हैं। मुझे नहीं लगती तुम दोनों मेरे, मुझे लगता है ये कोई और किसी और माँ बाप की बच्ची है किसी और। मुझे तो बचपन में डांटे पड़ी हैं। ये लाइब्रेरी जाती थी, हमारे स्कूल की लाइब्रेरी जाती थी, बोलती थी मैं बाथरूम की ब्रेक के लिए जा रही हूँ और फिर बाथरूम से निकलती थी तो फिर वापस ही नहीं आती थी। तो एक दिन मैं लाइब्रेरी टीचर के पास गई, मैंने बोला कि एक्सक्यूज मी मिस, आई नीड टू गो टू द बाथरूम। तो कहती मुझे पता है तुम क्या करती हो बाथरूम, बेवकूफ नहीं बनाओ। मैंने कहा नहीं मैंने तो आज तक कभी बाथरूम के लिए आपसे पूछा भी नहीं है। मुझे पता है आजकल लोग किस तरह बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, बाथरूम के लिए पूछा। मैंने कहा नहीं वो मैं नहीं, वो मेरी बहन थी। हाँ बहन थी, हाँ शी वुडंट इवन बिलीव इट कि मेरी कोई बहन थी। उन्हें लगा कि हम दोनों एक ही हैं और हम लोग हर बार बाथरूम में। उमर का कभी कोई एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें आप लोग एक जैसे लग रहे होते? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देती हूँ, एमन और मिनाल की जब वो मेरे पास शो पे आती थी, वो ट्विंस है ना, तो मैं कहती थी यार हाथ पे लिख लो एमन और मिनाल। मैं नहीं उनको पहचान पाती थी, लेकिन अब मैं उनको आराम से पहचान सकती हूँ। तो एक सर्टेन टाइम होता है उमर का जहाँ आप वाकई एक जैसे लग रहे होते हैं। जैसे मैं, मेरी बहन और मुझ में फर्क है कि वो बहुत हेवी है और मैं तो पतली थी हमेशा से, तो मुझे लगता था कि हम दोनों कभी मिल ही नहीं सकते। लेकिन जो लोग हैं देखने वाले वो कहते हैं अल्लाह तुम लोग कितने मिलते हो। मैं कहती हूँ हैं अच्छा। तो दूसरों को कभी कभार ऐसा लगता है नहीं, कुछ को लगता है कि हम एक जैसे फर्क भी नहीं बता पाते। हम स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस। अच्छा, लोगों को ये लगता है कि तुम लोग फिजिकली एक जैसे हो या तुम लोग वाकई तुम लोगों की आदत भी एक दूसरे से मिलती हैं? नहीं, किसी ने नहीं बोला अभी तक। दिस इज न्यू। बिल्कुल, बैठो प्लीज बैठो, जब तक हम। हाँ, बैठा दूं मैं तुम लोगों को। बहनें तो करीब बैठ सकती हैं भाई, उसका बिल्कुल। हम लोग साथ क्वारंटाइन कर रहे हैं ना, साथ हैं। ये कितना एक सुकून है वैसे कि मैं बहुत सारी बच्चियां जो लाहौर में रहती थी वो कराची जो शिफ्ट हुई हुई हैं, वो अपनी फैमिलीज की बगैर कराची में, तो मुझे उनके लिए बहुत वो दुख होता है कि खासतौर पे लड़कियां और जो अकेले रह रही हैं। मेरी एक दोस्त है न्यूयॉर्क से आई हुई है यहाँ पे म्यूजिशियन बनने के लिए। वो बेचारी यहाँ पे, तो जब ये शुरू हुआ था, ये वबा शुरू हुई थी, तो मैंने कहा निदा यार, उसका भी नाम निदा। अच्छा। मैंने कहा निदा तुम वापस जाओ इससे पहले कि ये सारी फ्लाइट्स बंद कर दें, क्योंकि ये मुझे लंबा चक्कर लग रहा है, तुम यहाँ फंस जाओगी। लेकिन फिर न्यूयॉर्क में इससे भी ज्यादा बुरा हाल हो गया है, तो अभी तो कोई सेंस भी नहीं बनती कि आप यहाँ पाकिस्तान में, तो अल्लाह का शुक्र है हम फिर भी बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर है। कुछ करम है हम पे कि कैसे हो गया है ये, मुझे यकीन भी नहीं आता। वो जो हम ये, मैं तो यही कहती हूँ, जो गंदे गंदे खाने खाते हैं ना रोड पे खड़े होकर अपना इम्यून सिस्टम। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है।
मुझे भी यही लगता है, हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि मुझे लगता है कि हमारा इम्यून सिस्टम तुम तो डॉक्टर हो। दिस एक्चुअली हैपेंस कि जिन जगहों पे मैं इसको ये समझाने की कोशिश करी थी कि बोलने की कि इतनी ज़्यादा एलर्जीज हैं, और मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी और अमेरिका में हर दूसरे बच्चे को पीनट एलर्जी है। तो मैं इसको ये बताने की कोशिश करी थी कि अगर आप ज़्यादा इम्यूनोलॉजी में पढ़ो तो 2 राउट्स होते हैं आपके इम्यून सिस्टम के। अगर आपके कंट्री में या जिस एरिया में आप रहते हो इन्फेक्शियस डिजीजेज ज़्यादा नहीं है, तो बॉडी के सेल्स को कुछ ना कुछ चाहिए होता है टू वर्क अगेंस्ट समथिंग। वही तो वो ना पीनट्स को इस तरह की एलर्जी। अच्छा, आप ये नोट करें कि अमीरों में इतनी बीमारियां निकल आती हैं, वो बेचारे जो गरीब लोग हैं उनमें आपने कभी कोई सुना है कि कैंसर से मर गया या फलाना हो गया, धमाका हो गया? बात बोल रही मैं ये बात तो कह रही थी। हम लोग ये सोच रहे होते हैं। अब वेस्ट में ये किया है कि लॉलीपॉप अगर बच्चे के हाथ से नीचे से गिर जाए तो उसके कहते हैं उठा के खाने दो, ताकि उसका इम्यून सिस्टम। और नहीं, बच्चों को मट्टी से भी खेलने देना चाहिए। हम लोग ये जो नया मॉडर्न आ गया है ना कि बहुत सफाई बच्चा मट्टी में नहीं जाएगा, नहीं, बच्चे हमेशा से मट्टी में खेलते आ रहे हैं। नोट करें, बीमारी वही होते हैं जो अम्मा बहुत ज्यादा फस क्रिएट करते हैं, नहीं वो डर्टी वो ही बच्चे ज्यादा बीमार होते हैं। जो बच्चे रुल खुल के रफ टफ पलते बढ़ते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ रहते हैं। आपने भी ऐसे किया था? हाँ, मैंने बच्चों को भी नहीं हाई अल्लाह बनाया। अच्छा? गिरते हैं तो गिरे हैं, रोते हैं तो रोए, वो लाइक रफ टफ। यार हमारे अम्मा अब्बा ने भी हमें पाला है, तो फिर हम देखते हैं कि हम हर चीज से मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, हमें जो है ना बिल्कुल भी रफ टफ नहीं बनाया। अच्छा, क्योंकि मैं हुई थी 5 साल के बाद पैदा, तो बहुत ज्यादा मन्नतों के बाद मैं पैदा हुई थी। उसके बाद बस ये है और कोई भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो मेरे अब्बा थे किचन में ना जाने दें, यानी उनका तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाए अगर बच्ची कहीं किचन में चली जाए, कोई काम नहीं करेगी। जब मैंने ड्राइविंग शुरू की, कह रहे नहीं तुम ड्राइविंग नहीं करो, बस कुछ भी ना करो, बस तुम घर पे बैठी रहो। और बस घर से हम निकलते हुए गेट पे वैन आती थी, और गेट पे अम्मा अब्बा खड़ी होके हमें वैन में अंदर करते थे। फिर वापसी में अम्मी गेट पे खड़ी इंतजार करी होती थी। जैसे ही हम वैन से उधर देखती नहीं कि सीधी घर आई, बस घर बंद किया और घर के अंदर पूरे दिन। फिर अगले दिन प्रैक्टिस क्वारंटाइन की तब से चल रही है। हाँ, तब से मैं बिल्कुल ये कह रही थी कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पता चल रहा। उस टाइम से मैं क्वारंटाइन में थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। यानी घर पे कोई प्लम्बर भी आए ना, घर के अंदर इसे कमरों के अंदर बंद करो, बंद किया, फिर प्लम्बर आ रहा है, हम कह रहे हैं ये क्या हो रहा है? में जाना अलाउड नहीं था। तो इस तरीके से हमें पाला था। मुझे बड़ी रफ टफ लगती हो, तुम तो बड़ी दिलेर सी लगती हो मुझे। निता, बड़े होके हो गए। बड़े होके जब अब्बू की तबीयत खराब हुई, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर के ऊपर पड़ी, तो उसके बाद मैं अमेरिका चली गई। ये अम्मी पापा के साथ थी, उस वक्त पापा की तबीयत खराब थी। जो अम्मा तुम्हें अकेली जगह ही नहीं भेजती थी कहीं भी, वो अमेरिका उन्होंने भेज दिया पढ़ने। अम्मा अब्बा की बस एक ही वीकनेस है ना, पढ़ाई। बस पढ़ाई एक वीकनेस है। मैंने भी उसी को यूज करके अमेरिका चली गई पढ़ने। आप अमेरिका चली गई। मैंने भी, मुझे हम लोग को बचपन से पता था कि अम्मा अब्बा को आप एक ही तरीके से खुश कर सकते हैं, वो है पढ़ाई। उसके अलावा आप कुछ भी कर लें। निधा, एक बहुत अच्छी बात भी है कि मुझे तो बहुत बड़े होके ये बात पता चली कि मेरा रंग जो है वो गोरा है। मुझे गोरा और काला नहीं पता था। मुझे लगता था मैं भी एक नॉर्मल सांवले रंग की लड़की हूँ जैसे बाकी सारी हैं। तो हमारे घर पे ऐसा था कि लुक्स का उन्होंने बाकायदा ना ये बात मुझसे छुपाई हुई थी। और आप बच्चे को जब तक नहीं बताएंगे, बच्चे को थोड़ी पता होता है। तो मुझे याद है बचपन में मुंह पे कहने एक मशहूर तो हो ही जाती है, गोरा होना है। तो मैंने भी यही सोचा था कि मुझे गोरा होना है। तो गोरे होने के चक्कर में मैं भी मुंह पे बहुत ज्यादा पाउडर लगाती रहती थी और सोचती थी कि मैं काली सी हूँ और मुझे पाउडर लगाना चाहिए, क्योंकि घर वालों ने कभी बताया ही नहीं था। बस एक चीज पे फोकस किया हुआ था कि पढ़ना अच्छा है। ये था जो एनकरेजमेंट मिलती थी, वो ग्रेड्स में मिलती थी हमेशा। कोई किचन का खाना पकाना कोई ऐसी चीज नहीं है, वो सुगुड़ापा और ये वो नहीं, बस पढ़ाई पे जितना शौक था वो बचपन में था, और बचपन में करने नहीं दिया। अब बोलते हैं करो, अब शौक नहीं है। ये तो बात बेईमानी हो गई। अच्छा, अब क्या पढ़ाई इतना, तो ये तो डॉक्टर चलो बन गई, तो तुम्हें भी कोई इंजीनियर वगैरह या इस तरह की कोई चीज पढ़ा ना? मैं बाहर स्कॉलरशिप पे पढ़ने गई थी। अच्छा। मेरी $200,000 की मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, जो पाकिस्तानी आपके 2.5 करोड़ रुपए बनते हैं। अब बहुत ही नहीं बनते, अब बहुत ज्यादा, अब तो डॉलर का रेट बहुत बढ़ गया है। उस टाइम पे बनते थे, तो बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत अच्छे कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ था। लेकिन तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी थी क्या? बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स। O लेवल के बाद मेरे अम्मा अब्बा ने मेरी फीस नहीं दी। हार्ड वर्किंग भी बहुत। A लेवल मेरा फ्री था, और आपको पता है A लेवल कितना एक्सपेंसिव, अब आप फीसें दे रही हो।
ए लेवल फ्री था मेरा। उसके बाद जो मेरा बाहर का कॉलेज था वो पूरा फ्री था। ओह ग्रेट। तो लेकिन मुझे हमेशा से बिजनेस पढ़ना था, कोशिश बहुत की। पहले मुझे कोशिश किया कि सीए करा अम्मी अब्बू क्या चाहते थे तुम्हें? सीए कराना चाहते थे? सीए कहाँ था उनको, सीए का ही शौक था कि सीए कर ले बस। लेकिन मुझे सीए नहीं करना था। अकाउंटिंग मुझे बहुत ही बोरिंग लगती है, नंबर्स बस बैठ के खाते बनाते रहो, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना था। तो तुम्हें क्या बिजनेस पढ़ना था, मार्केटिंग इकोनॉमिक्स। तुमने बाहर जाके क्या पढ़ा? बाहर जाके मार्केटिंग इकोनॉमिक्स पढ़ा। और जब तुम फिर तुमने फैसला किया तुमने बनना क्या है? फिर मैंने पढ़ लिया। अच्छा हमेशा से बताया गया था, वो होता है आई थिंक निदा आपको ही पता होगा, हमारे सारे देसी घरों में होता है कि बस अच्छी सी जॉब होगी ऑफिस में, एसी वाला ऑफिस होगा, डेस्क होगी, उसमें आप बैठ के ऑर्डर्स दे रहे होंगे। तो मैंने भी यही सोचा हुआ था कि बस मैं जाऊंगी और मेरा ऑफिस होगा और डेस्क होगी। तो मुझे मिल भी गई वो वाली जॉब। मैं सैन फ्रांसिस्को चली गई, मेरी डेस्क वाली जॉब और लैपटॉप के ऊपर बैठना है। जब मैं बैठी लैपटॉप के ऊपर और डेस्क पे, मैंने कहा ये कितना बोरिंग काम है, पूरे दिन बैठ के बस ये कंप्यूटर के सामने। मैं तो भाई मशीन बन गई हूँ खुद ही। तो और आप बंद होते हैं, हमारी तो शोबिज में ऐसा है कि आप बाहर जाते हैं, आउटडोर होता है, फन होता है, दूसरों से मिलना होता है। जैसे ये हमारा काम है, हम मिलके बैठ के बातें करेंगे, हमारी जॉब इसलिए हमें पैसे मिल रहे बातें करने। हम तैयार होते हैं, मेकअप करते हैं, कपड़ों के बारे में बातें करते हैं, काम है। ये हमारा काम है। वो काम था, एक्सेल शीट बनी हुई है, उसके ऊपर नंबर्स बस मुझे कॉपी करने। काम भी बेसिक था और रिपीटेड एक ही काम कंप्यूटर पे। मजाक नहीं उड़ाओ, मैं बताऊंगी अभी सुबह में क्या बोल रही थी। आने से पहले, इधर आने से पहले मैं अपने कमरे से इसके कमरे में आई, ये बैठी हुई है, बेड के ऊपर ऐसे करके देख रही है और मैं हंसते हुए आई। मैंने कहा चलो, तो बोलती है मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ पिटी हो रही है अपने ऊपर, मैं सेल्फ पिटी कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे अपने ऊपर तरस आ रहा है, मुझे जल्दी उठना पड़ रहा है, काम पे जाना पड़ रहा है, मुझे रोज अपने ऊपर तरस आता है। तुम्हें एकदम अगर मुझे रोज अपने ऊपर तरस आता है, फिर मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं है, मैं जल्दी नहीं। लेकिन वाकई में आप तो बहुत, हम लोग आते हुए बात कर रहे थे, आप बहुत मेहनत करती हैं, यू आर अमेजिंग। और खासतौर पे क्वारंटाइन के ज़माने में जब सब घर में थे तो बड़ा तरस आ रहा था। मैं कहती नहीं यार, देखो लोग और बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, तो लाइक तुम लोग एक्टिंग कर रहे हो तो सुबह से लेकर रात तक मिल रहा है ना। हाँ, घर में परेशान हो गए बहुत सारे लोग। एग्जैक्टली, मैंने यही सोचा, मैंने कहा आप एक चीज के नेगेटिव चीज भी देखते हो, मगर दूसरा आप ये देख रहे हो कि मेरे मियाँ का दिल चाह रहा है वो अपने बाल नोच ले क्योंकि वो घर में बैठा है। एक्टिंग्स तो हो ही नहीं सकती ना, शूटिंग्स तो हो ही नहीं सकती। हम तो शो पे आ रहे हैं बड़ी प्रिकॉशंस लेके, दूसरे से दूर है। जब आप एक्टिंग कर रहे हैं वो कैमरे में, कैसे आप दूर होंगे एक दूसरे से? कैसे? आपको तो आपका शौहर है, क्या करेंगे, इतने दूर बैठे हुए होंगे, उसके साथ एक्टिंग करेंगे। आपकी अपनी बहन होगी, आपकी अपनी अम्मा होगी, कैसे इतने डिस्टेंस? गले लगाना है, मास्क के साथ करें हम सब। देखिए तो उड़ा दे बाद, अब ड्रामे भी मास्क के साथ होने चाहिए, मैचिंग मास्क बनेंगे कपड़ों। अच्छा, फिर तुमने वहाँ तुम्हें ये हुआ कि ये तो मेरे लिए है नहीं जॉब। तो मैंने इसे फोन किया उधर से, मैंने कहा कि अत्तू कहती हूँ मैं ऐसे, मैंने कहा मुझे डिप्रेशन हो रहा है। अब बाकायदा डिप्रेशन कि मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी का क्या मकसद है, मुझे तो मर जाना चाहिए, मैं ऐसे सोचना शुरू हो गई थी बाकायदा। तो बाकायदा तो मैंने कहा क्या करूं और एक्टिंग का शौक हमेशा से था बचपन से, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई थी कि जिस घराने में इतनी पढ़ाई और इतना सब कुछ और वहां जाके मैं एक्टिंग कर लूं, हो ही नहीं सकता ना। तो लेकिन जब उस पॉइंट पे मैं आ गई ना कि मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए, मैंने कहा अब इससे बुरा क्या हो सकता है। हालांकि जॉब भी मिल गई है, जो अम्मा अब्बा ने कहा था मैंने कर लिया, पढ़ भी लिया, जॉब भी कर ली। तो मैंने कहा कि सब पैकअप करो। इसके लिए नहीं बनी, मतलब लाइक वो होता है ना कि मेरी जिंदगी परफेक्ट है लेकिन मैं इसके लिए नहीं बनी, मुझे अंदरूनी खुशी नहीं मिल रही। लेकिन था मुझे बिजनेस का शौक था, वो तो मैं बाद में आऊंगी कि बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, आपको पता है ये मैंने अपने बिजनेस के कपड़े पहने। एग्जैक्टली, मैं आपके आने से पहले बता चुकी हूं कि मेरे साथ बिजनेस वुमन भी बैठी है। तो मैंने यहाँ आके मेरा आइडिया था, है ना। तो फिर मैंने यहाँ आके एक्टिंग की, यहाँ आ गई मैं। जब तुम यहाँ आई हो तो अम्मा अब्बा ने क्या कहा, उनको अच्छा लगा कि? उनको मैंने झूठ बोला था। क्या बोला? इतना नहीं, मैंने बोला मुझे टीचिंग करने का बहुत शौक है, मैं पाकिस्तान में टीचिंग करने आ रही हूँ। अब वो जो है ना सर अपने बाल नोच रहे, वो कह रहे क्या हो गया, यहाँ पे लोड शेडिंग होती है, यहाँ पे बहुत बुरा हाल। उस जमाने में कराची का क्राइम रेट बहुत बढ़ा हुआ था और वो टारगेट किलिंग्स और शूटिंग्स हो रही थी, मोबाइल मांगते थे, अगर नहीं दो तो शूट कर देते थे। और वो यानी दिन में 10-15 केसेस हर जगह होते थे। कह रहे नहीं आओ, यहाँ नहीं आओ, ये बहुत बुरा है, तुम उधर ही रहो, वहाँ पे सेफ हो। मैंने कहा नहीं बस मैं आ रही हूँ, मुझे टीचिंग करनी है। इतनी अच्छी जॉब छोड़ के तुम यहाँ टीचिंग करने क्यों आ रही है, तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा नहीं बस मुझसे बहुत हो गया। मैं यहाँ पर आई, मैंने जो मेरा स्कूल है बीकन हाउस, उधर जाके मैंने ओ लेवल में
टीचिंग स्टार्ट कर दी, पहले से जॉब लाइन अप करके आई थी। यहाँ लैंड करी और मेरी अगले दिन से जॉब शुरू थी। मैं O लेवल के बच्चों को इकोनॉमिक्स और इंग्लिश पढ़ाती थी। अच्छा। अब 1-2 हफ्ते मैंने किया था, 1-2 हफ्ते किया, इतने में मुझे वो सैफी हसन मिल गई एक फ्रेंड के थ्रू। एक फ्रेंड AD थी, उसने मुझे मिलवा दिया। वो ढूंढ रहे थे, सोप था, सोप में उन्हें एक लड़की चाहिए थी लीड पे नई। वो कह रहे थे मैं नई लड़की लूंगा, तो वरना मुझे कास्ट अच्छी नहीं मिल रही। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे मेरा ऑडिशन किया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, दिखने में तो अच्छी हो, अब एक्टिंग करके दिखा दो। ये मुंह में बोल दिया। मैंने कहा ठीक है। फिर MD प्रोडक्शन लेके चले गए मुझे। उधर मेरी वो ही कास्टिंग हुई और उन्होंने मुझसे क्या कहते हैं उसे, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन। कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बस उस वक्त तो ऑडिशन कराया। उसके बाद फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इतने में मेरी जॉब थी और बच्चे मुझे बड़े खुश थे मेरे साथ, क्योंकि बच्चों को ना यंग टीचर्स चाहिए होते हैं, बाहर से आई हुई कूल सी टीचर। तो वो बड़े खुश थे, वो पढ़ रहे थे और बेचारे बच्चों को मुझे 2 हफ्ते 3 हफ्ते हुए थे। और बच्चे ना अटैच हो जाते हैं आपसे। बच्चे तो नहीं थे, खैर 16-17 साल के थे। और उधर जो प्रिंसिपल थी वो बड़ी परेशान थी। वो परेशान इसलिए थी, उसने कहा कि इतनी यंग सी लड़की आई है, ये लड़के भी हैं उसमें, कैसे हैंडल करेगी। तो उन्होंने मुझे बताया पहले से ना अलग ले जाके कि कोमल बेटा आपको ना क्लास को हैंडल करना होगा, लड़के भी ऐसे हो सकते हैं। मैंने कहा आप फिक्र नहीं करें, मुझे बच्चे इनको मैं बताती हूँ। टीचर को लड़कों को प्रॉपर पता है कि कैसे भाई उनको हैंडल करना है, उनको समझदारी। तो एक दिन मैंने बस एक दिन आपको एग्जांपल बनानी होती है एक लड़के की, जो भी पहला शरारत करते हैं ना उसको आप उधर ही एग्जांपल बना दो, धुलाई कर दो। धुलाई नहीं, लफ्जों से आप जो है उनकी बेइज्जती कर दो थोड़ी सी। लड़कों को तो बड़ा होता है कि भाई हमारी बेइज्जती ना हो। इवन एक्सप्रेशंस आई थिंक वर्क। एक्सप्रेशंस वर्क कर जाते हैं। तो फिर तुम जब तुमने ये सारा साइन वाइन कर लिया, एक्टिंग का सीन, अम्मी को कब बताया? अम्मी को ये बताती ना, she was stressed, she was so stressed, I remember कि तुम्हें पता था इस सारे राज का? मुझे सब पता था। ये मेरी राज था शुरू से। ये गहरी है, ऐसा तो नहीं करके अम्मी अब्बू को बता दी? अम्मी बेचारी बड़ा कोशिश करती हैं, डिवाइड एंड रूल करने की भी बड़ी कोशिश करती हैं। हम दोनों की लड़ाइयाँ कराती हैं। इतनी गहरी है, बॉटमलेस पिट है। तुम दोनों बहन हो या भाई भी है कोई? नहीं कोई भाई, दो बहन, बस दोनों। अच्छा, हम दोनों का ऐसा एक है कि वो ब्रेक नहीं हो सकता। ये तो अच्छी बात है। अब मैंने जब उधर से रिजाइन किया ना, तो मेरे स्टूडेंट्स इतने प्यारे कि वो मुझे इतने बड़े बड़े कार्ड्स आ रहे हैं, बुके आ रहे हैं, केक आ रहे हैं, और मैंने उन्हें 2 हफ्ते पढ़ाया था। अब वो जो है केक्स वेक्स, अब मैं बोलूँ घर कैसे लेके जाऊँ, उसमें लिखा हुआ है कि गुड बाय एंड ये सब कुछ। अब मैंने बड़ी मुश्किल से छुपाए कार्ड्स वार्ड्स और फ्लावर्स। अम्मी ने कहा तुम्हें स्कूल में इतने कार्ड्स और फ्लावर्स क्यों मिल रहे हैं? मैंने कहा अम्मी बस स्टूडेंट्स हैं, वो बस हैं, बस छुपा दिए जल्दी से जाके। उसके बाद मैं पहले ही बता चुकी हूँ टीवी पे कि मैंने उनको लिखा एक लंबा चौड़ा खत अम्मी को कि मुझे हमेशा से यही शौक था अम्मी, मुझे मैंने सब कुछ कर लिया जो आपने कहा था। इमोशनल खत होगा, इमोशनल खत लिखा। और हमारी शूट की गाड़ी आती है ना सुबह को, सुबह को शूट की गाड़ी आई, मैंने एक हाथ से उन्हें खत दिया और दूसरे हाथ से मैंने बोला मैं स्कूल जा रही हूँ। वो बोल के मैं निकल गई और मैं बैठ गई शूट की गाड़ी में। स्कूल से मैं रिजाइन कर चुकी हूँ, शूट की गाड़ी में बैठी हूँ, गाड़ी जा रही है, बस आधे रास्ते में इतने में अम्मी पूरा लेटर पढ़ चुकी थी। फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन। मैं बोलूँ ऐसा फोन उठाओ, फोन कैसे उठाओ? फोन उठाया, कोमल वापस आओ, फौरन वापस आओ, तुम नहीं जा सकती। अम्मी नहीं मैं जा रही हूँ। जाके मैंने तुम तो अब शूट करा के आ गई, अब तो पास अब एक दिन तो शूट हो गया, अब तो कंटिन्यूटी में फंस चुकी हूँ, उनका भी लॉस हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ है। तो फिर इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उनको मनाया। But she was, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेस थी कि इसका पेट पता नहीं कितने महीनों ख़राब रहा है और हमें समझना है कि पेट क्यों ख़राब है, अमेरिका से ये पेट ख़राब है, पानी चेंज कर लिया, सब कुछ हो गया, पता चला स्ट्रेस इतना ज़्यादा था कि पेट ख़राब रहता था पूरे वक्त। शुक्र है अब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये जान मेरा भी माशाल्लाह इतना अच्छा हो गया है। उस वक्त शूट पे मेरे लिए बताऊँ क्या आता था रिफ्रेशमेंट पे? केले और दही। केले और दही के मैं कुछ नहीं गा सकती थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ मैं, बहुत मजे की बात हो रही है। कोमल से तो बातें हो रही हैं, अब बारी है इनकी बहन की, और मुझे ये लग रहा है बड़ी चटपटी बहन है, बड़ी अंदर की बातें जो कोमल भूल जाती है या बताना नहीं चाहती, वो ये बता रही हैं। कनीज से भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंजॉय करें, और अगर आप अपनी बहनों के करीब नहीं हैं तो याद करें अपने वो बचपन के दिन जो आपने एक साथ गुजारे हैं। गुड मॉर्निंग। और आज मुझे वाकई अपनी बहनों की ज़्यादा याद आ गई। यहाँ 2 बहनें हैं और आपस में जो बातें हो रही हैं हमारी ब्रेक के दौरान भी। वैसे मैं अपनी बहनों से फ़ोन पे कनेक्टेड रहती हूँ, लेकिन बड़े दिन हो गए वाकई मिले नहीं इस क्वारंटाइन की वजह से। तो शादी के बाद तो इस तरह होता है ना, दूर दूर हो जाते हैं हम, अपनी फैमिली में ही मगन हो जाते हैं। अभी तुम लोगों का गोल्डन पीरियड है साथ
एंजॉय करो। हमारे प्लान है कि भाई शादी के बाद भी कुछ ना कुछ करीब रहना चाहिए। एक ही घर में शादी हो जाए, ये भी तो सोचते हैं। ये अच्छा यार, हमारी तो ड्रामों की कहानी होती है। तो जी हमारे पास यहाँ 2 बहनें ये हैं और इनके साथ मजे मजे की बातें हो रही हैं। 2 बहनों ने और कदम रखा है हमारे स्टूडियो के अंदर, और इन बहनों से आप पहले भी मिल चुके हैं हमारे शो पे, लेकिन मुख्तलिफ औकात पर, यानी कभी पूरी फैमिली के साथ, कभी कोई खुशी हो फैमिली की तो वो पूरी फैमिली एक साथ शेयर करती थी। मगर इन दोनों का रिलेशन ये बैठ के मैंने एक्चुअली जानने की कोशिश नहीं की, और आज मुझे मौका मिला है कि मैं इन दोनों के रिलेशन के बारे में जान सकूं। आइए वेलकम करते हैं मेरी बहुत अच्छी दोस्त, बड़ी टैलेंटेड एक्ट्रेस, राइटर, प्रोड्यूसर, सिंगर और ना जाने क्या क्या, भाई वो भी उसके भी बुटीक है कपड़ों का। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो अब नेक्स्ट स्टेप क्या उठाने वाली है। आइए वेलकम करते हैं जवेरिया सऊद और उनकी बहन हिरा। मैं ऐसे यूं झप्पी लेती थी सबकी जब आते थे, एकदम गले लगती थी, है ना? और उससे बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर होती हैं। लेकिन चलो थोड़े दिन, अब लोगों ने बोला है टांगे कोरोना हाँ, ये अरे ये अच्छा आइडिया, टांगे मिला भाई कहीं से भी लग सकता है कोरोना, आपको टांगों से भी लग सकता है। हाँ, ज्यादा चांसेस है। वही तो, जब मैं घर पहुंचती हूँ तो मैं अपने जूते ना यूं करती हूँ पीछे, तो वो लड़की जो है वो स्प्रे डिटॉल का करती है ना। वो कल एक तस्वीर आई हुई थी किसी एक औरत की जो सोने में लदी हुई है पूरी फुल, तो किसी ने बोला कि डिटॉल की जो मालकिन है आजकल उसका ही है। बाकी सबका बिजनेस तो चल नहीं रहा, बिल्कुल मिल भी नहीं रहा। लेकिन एक कोई सॉल्यूशन आया है, वो है मतलब आया नहीं, पुराना ही है कोई, तो वो केमिस्ट जो है ना कोई बना के बेच रहे हैं वो, उसमें हाँ वो पानी में आप डालें वो एंटी मेरा ख्याल बैक्टीरिया लेकिन टीवी पे आया था कि गैर मयारी सैनिटाइजर्स वगैरह भी बहुत। हाँ भाई, एक तो मुझे किसी साहब का फोन आया, सैनिटाइजर नहीं है वो, जैसे डेटॉल होता है ना। नहीं सैनिटाइजर। जवेरिया मर्दे की बात तो ये है कि एक साहब का फोन आया जिन्होंने सैनिटाइजर भेजे, हाँ भेजे, मेरे पास में है 3। तो उन्होंने कहा कि मैंने निदा किसी को फोन किया तो घर में बैठे हुए सैनिटाइजर पैक कर रहे थे सारी फैमिली। मतलब घर में भी लोगों ने बनाना शुरू कर दिया और बेच रहे। नहीं, इब्राहिम ने मुझे पूरा बताया क्या क्या डलता है इसमें। मेरे लिए ये 4 चीजें ले आए, मैंने कहा इसको क्या करना है, सैनिटाइजर बनाना है। मैंने कहा आराम से बैठो, बाजार में मिल रहा है, इतनी सारी चीजें लेकर आओ बेकार की, पता नहीं कैसा बनेगा। हाँ वही तो। यहाँ मैं तो अभी जवेरिया से अफसोस करी थी, मैंने कहा हाय अल्लाह, इस क्वारंटाइन में मियाँ अमेरिका में फंसा हुआ है, तुम बच्चे यहाँ, तो ये क्या हो रहा है। लग ऐसे सही हो, कह रही वो अपने क्वारंटाइन में, हम अपने मेरे तो सुबह से जो काम, तुम्हें तो पता है जो काम शुरू होता है बच्चों का। आज भी सुबह इंटरनेट का इतना प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि मेरे ख्याल है जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे एक ही वो कंपनी का लगा हुआ है, और वो अब तो रोना पीटना बचा हुआ होता है। सुबह रोना पीटना बचा हुआ होता है, मेरा तो लॉगिन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, बस सुबह एक हंगामा होता है। इंटरनेट का भी न्यूज़ पे आ रहा है कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो बैंडविड्थ यूज हुई है वो रिकॉर्ड हो चुकी है अब क्वारंटाइन के ज़माने में। ऑक्सीजन, इंटरनेट ऑक्सीजन है। अच्छा, कौन कौन लूडो खेल रहा है इस समय? यार मैं खरीद के तो लेकर आई हूँ, लेकिन अम्मी और पुप्पो यूं रहती हैं, वो मेरे घर में फंसी हैं दोनों। उनका एक यूं होती है, दूसरी मैं कहती हूँ यार इतना तो मैं दोनों आती हूँ, बैठती हूँ थोड़ी देर सोफे पे, दोनों को देखती हूँ और फिर चली जाती हूँ। अच्छा, और उसके बाद जो है ना फिर आती हैं, भाई तुम तो आती है हमारे पास। मैंने कहा मैं तो 10 मिनट बैठ के गई हूँ, एक हमारी अम्मी का यही हाल है। आईपैड भी है उनके पास, फोन भी है, 2 अलग-अलग तरह की स्क्रीन है, और फिर उनका और पता है क्या, कल मैंने जब कान लगा के सुना कि अम्मी कर क्या रही हैं, तो अम्मी शीरमाल घर में बनाने की तरकीब। बिल्कुल। अच्छा, आज उन्होंने मुझे बोल दिया सुबह कि मैं शीरमाल बनाऊंगी, इब्राहिम को बहुत पसंद है ना, बाजार से मत मंगाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हमारी अम्मी सिर्फ देखती हैं, बनाती नहीं है। अच्छा नहीं, वो मेरी अम्मी तो रोज कुछ ना कुछ बना के खिला रही है। पुप्पो का एक ही काम है, जहाँ वो फ्रूट आता है वो चाट बना के बैठ जाए। आज मैं अमरूद की चाट बनाऊंगी, आज मैं फ्रूट चाट बनाऊंगी। और मैं ये सोच रही हूँ कि ये क्वारंटाइन कम है, ये फूड फेस्टिवल ज्यादा है, क्योंकि मैंने भी बर्गर बनाए परसों रात को, मैंने भी खूब बर्गर बनाए। सबके घर ही एक्टिविटी हो रही होती है। मैं एक दफा हमने कहा कि पूरी फैमिली मिलके बेकिंग करेगी, तो सिर्फ अकेली मैं ही रह गई एंड में, बाकी सब देख रहे थे। मैंने कहा चम्मच तुम भी सपोर्ट के लिए आए। हाँ,
तुम भी चम्मच हिला लो। और उसके बाद जब वो बन गई तो तस्वीरें सबसे पहले उन सारे लोगों ने ली, पहले तो कुछ नहीं किया। तस्वीरें लेने दो। अच्छा निदा, मैं चमचा हिलाती हुई तस्वीर में तस्वीर खींचो। मतलब मैंने कहा सारी मेहनत मेरी, तस्वीरें तुम लोग। ये हमारे व्यूअर्स को पता चल रहा है कि हमारी पिक्चर्स के पीछे सीक्रेट क्या होता है। हलवा पूरी भी बनाई भाई। अच्छा इतना मजा आ रहा है ना, तुम लोग जेलो। भाई का फोन आता है, भाई कब आएंगे? मैं चीजें बनाती हूँ बेटा, कब आएंगे? मैं लेने आ जाता हूँ। वजन बढ़ रहा है, वजन का सोचो हमारा। ये हलवा पूरियां, ये केक और ये बेकिंग, ये सब। अच्छा मैं एक वैसे पूछ रही हूँ, तुम तो खैर आ रही, तुम्हें तो इतना आइडिया नहीं हो रहा होगा, शो कर रही हो। वैसे मुझे तो बहुत मजा आ रहा है घर में। यार भी सच्ची बात है। देखो मैं शो जो करके फौरन चली जाती हूँ घर, वरना यहाँ बैठना होता है और दूसरे काम होते हैं। वाकई नो डाउट, अगर ये जो डेली वेजेस वाले हैं उनको प्रॉब्लम ना होना तो एक फैमिली टाइम है। बिल्कुल मतलब एक टेंशन ये हमें होती है कि यार वो बेचारे भूखे हैं वो। उसके अलावा मैं वही कहती कि हर चीज के नुकसान और फायदे होते हैं। तो एक जो आप फैमिली से जुड़े हैं, वो जो बॉन्डिंग है, आपकी छोटी छोटी बातें आप बच्चों की सुन रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स की छोटी छोटी बातें सुन रहे हैं। पहले आप इतने फास्ट लाइफ थी, भागदौड़ में लगे थे, उससे ये है कि आप एक दूसरे से बहुत करीब हो। अर्थ भी तो हील हो रही है। हाँ, पोल्यूशन कम हो गई है ना। बिजली का देखो, आप बिजली का देखो बहरान कितना था, और अब जो घर में जो बहरान है बस वही है। नहीं तो अब तो एसी से भी डरा दिया ना कि एसी ना खोले, कई वायरस उससे ना। अच्छा भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही डॉक्टर है, पूरी दुनिया साइंटिस्ट है, हर कोई अपनी कोई हाँक रहा है, पता नहीं। मैं तो कहती हूँ जो ऑथेंटिक वही चीजें हैं जो कि आप न्यूज पे देखते हैं। ये हमारी छोटी असली की डॉक्टर है। लेकिन नहीं, आपके पास मैसेज आएगा, आपके पास फॉरवर्ड मैसेज आएगा, फलाना आपको पता है ये उसकी साजिश है, ये फलाना जंग का ऐलान है। पता नहीं क्या। फिर हमें डिप्रेस कर दिया, आपको पता है 70% लोग मर जाएंगे, 30% लोग रहेंगे। फिर डिप्रेस कर दिया। अल्लाह, मैंने कहा मैं तो सुनूंगी नहीं ना, न्यूज नहीं देखो तो एक मैसेज आएगा एक आदमी की आवाज में। हाँ, वॉइस नोट्स आने शुरू हो गए हैं, नया ट्रेंड है। पहले तो सिर्फ मैसेजेस आते थे, पिक्चर्स आती थी। आपको बताओ, वॉइस नोट्स आते हैं पूरे रात। मैंने 4 ग्रुप से एग्जिट किया है क्योंकि मेरा फोन जो है ना टुन टुन टुन। नहीं, अब तो ग्रुप्स बन रहे हैं ना, बजे जा रहा है। कोरोना वायरस अलर्ट के ग्रुप्स बन जाते हैं, उसमें आपको खुद ही ऐड कर देते हैं। मेरे सारे ग्रुप सुने, मैंने सुना था कि अब जो उसके कोरोना के बारे में जो व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस या पोस्ट लगाएगा उसको इतनी सजा मिलेगी, ये कुछ भी नहीं हो रहा, सब कर रहे हैं अभी तक। नहीं, अभी सिर्फ सारा सबका दिमाग जो है वो कोरोना पे है। जेलों से तो लोगों को निकाल रहे, कहाँ से वो। अच्छा हाँ, मैंने अभी सुन तो लो, वो खबर आ रही थी 28 लोगों को बंद कर दिया थाने में ले जाके, मुख्तलिफ शहर के। ये देखो, हमने बहनों को बुलाया था और हम न्यूज इधर उधर मुड़ के चले गए। सुन तो 28 लोगों को बंद कर दिया, मुख्तलिफ जगहों से पकड़ के एक जगह बंद कर दिया। सच बताओ, ये सबको कोई भी दावत होती है तो जवेरिया तुम्हें बोलने देती है कि नहीं? क्योंकि आज तो नहीं बोलने दे रही तुम्हें। नहीं बोलने देती है। जब ये बोलती है फिर दूसरा कोई नहीं बोलता। अच्छा, जवेरिया और तुम्हारा रिलेशनशिप, ये हमने मतलब एज सच कभी इतना डिस्कस किया नहीं, क्योंकि जब पूरे फैमिली आती है तो हिरा की बात कहीं इधर उधर रह जाती है। तो आज जवेरिया और तुम साथ हो, जैसे कि ये दोनों बहनें साथ हैं, तो हम इनके रिलेशन के बारे में भी जान गए काफ़ी हद तक। तुम लोग अपने रिलेशन के बारे में बताओ कि ज़ाहिर जवेरिया तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम छोटी थी, शादी तुम्हारी पहली हो गई। नहीं, मंगनी पहली। अच्छा, नहीं, जवेरिया की शादी के बाद दूसरी बहन से पहले तुम्हारी हुई थी ना, भाइयों से भी पहले। नहीं, इसकी तीसरे नंबर पे नहीं ना, राबी की तो अभी हुई है ना। हाँ, अच्छा, हाँ। ये लोग जवेरिया को पता नहीं, उसके घर के बारे में मुझे पता है। जवेरिया जान जाओ कि बच्चों की ऑनलाइन क्लास यार, बस उसी ने घर चक्कर किया बस सुबह से मुझे। हाँ, इसकी हुई थी, मेरी पहले हुई थी, मेरी एंगेजमेंट पहले हुई थी, अम्मी कर भी नहीं रही थी। हाँ, ये मुझसे 8 साल छोटी है, मतलब बाजी के कहने पे जो है वो उन्होंने एंगेजमेंट। इतनी बड़ी है ना, 19-20 का फर्क है। तो जवेरिया, तुमने इसकी शादी क्यों जल्दी करा दी? क्या वजह थी? किसकी? इसकी तुमने कैसे? तो भाई वो मम्मी करके बैठ गए, 4 साल गुजर गए, वो पीछे पड़े हुए थे शादी क्योंकि एक ही बेटा है वो और एक बहन उसकी शादी हो गई। तो अम्मी क्यों नहीं कर रही थी? अम्मी मेरी अम्मी हाँ, पहले तो जब रिश्ता आया तो अम्मी कहती हैं कि नहीं, अभी तो बड़ी बैठी है, फिर उससे छोटी बैठी है, फिर भाई बैठा है। अच्छा, ये तो चौथे नंबर पर है। पहले आया था आपका? जी, बहुत पहले। ये इतनी पिद्दी सी सब स्कूल में थी जब ही आ गया था। पीछे ही तो रहते थे घर के। हाँ, फर्स्ट ईयर में थी मैं। हाँ, और ये पता है किस टाइप की थी? ये जो नहीं होती, मैं इसके मशरूम कट बाल काटती थी। उस जमाने में कटोरा कट नहीं चला था।
आजा हीरा, इसके कर्ली बाल थे बहुत ज्यादा, आजा हीरा। ये भी बड़े शौक से बैठ जाती थी, कटवा रही है बाल वाल, लड़कों के साथ खेल रही है, क्रिकेट खेल रही है, कभी किसी को बैट मार के आ गई, कभी किसी को कुछ मार के आ गई। ये उस टाइप की थी। अच्छा। लड़ाई झगड़े, ऊपर चढ़ के मुक्के घुसे नहीं होते, ये वो वाली थी। जरा माही मुंडा। हाँ। अच्छा। पता नहीं, शायद तुमने कभी पीटा होगा, मुझे लगता है मेरे बहनोई को हुमायूं पता नहीं क्या होता, कब कहाँ पसंद आ गई। तुम लोगों की आपस में कोई ऐसी लड़ाई हुई पीटने पिटाने? भाई मेरी जो जिससे छोटी वाली है ना, उससे तो मेरी नहीं होती लड़ाई। अच्छा। लेकिन मारा इन्होंने सबसे ज्यादा उसको, मुझे कभी मारा नहीं है। ऐसा एक दफा इन्होंने मारा था जब मेरे नेल्स बड़े हुए थे, और इन्होंने इतनी जोर का मुझे थप्पड़ मारा था, मेरे कभी आज तक नेल्स नहीं बढ़े। हाँ। अच्छा, नेल्स बढ़ने पे थप्पड़ मारा था? थप्पड़ मार दिया। हाँ, हमारे बाल भी नहीं बढ़ने देते थे, बॉय कट बाल कटवा देते थे, तो हम इनके नेल्स क्यों बढ़ने थे? और मैं मैट्रिक में थी उस वक्त ना, और वो अब मुझे इतना डर लगता है कि मैंने शायद कभी नेल्स बढ़ाए ही नहीं। तुम लोगों के साथ कोई ऐसा सीन हुआ है? कोई रोब नहीं है भाई, मेरा छोटी बहन के ऊपर 0 रोब है, ये मेरे ऊपर रोब जमा दे, मैं कभी इसके ऊपर नहीं जमा सकती। मैंने उल्टा मारा होगा। अल्लाह, एक तो ये वाला है, मेरा भी कोई रोब नहीं है। इससे लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं। अच्छा। ये बहुत बदतमीजी करती है। और अभी रिसेंट एक लड़ाई हुई है 2 महीने पहले, जिसमें जो मेरी बीच वाली हमारी बहन है, जो मुझसे 2 साल 3 साल छोटी है, उसके वो कहती, हनी बाजी आप चुप करके क्यों, मुझे हनी कहते हैं घर में, हनी बाजी आप चुप करके क्यों बैठी हैं, जवाब दे दो उसको। मैं इसको यूं देख रही हूँ, ये बोले यार, ये बोले यार, ये बोले यार, ये बोले यार। राबी ने फिर उसको कहा, चलो भाई चलो बाहर निकलो, शाबाश। उसको निकाल दिया कमरे से बाहर कि चुप नहीं हो रही, तुम जवाब नहीं दे रही। हाँ, उसने निकाल दिया, उसने कहा मैं मारूंगी, अब एक लफ्ज बोले, चलो बाहर निकलो, उसको उसके मियाँ कहती भाई लेके जाओ भाई, इसको बहुत बदतमीजी कर रही है। अच्छा, तो तुमने जवेरिया से वो चमाटा खाया जब नाखून वाला? नाखून। हाँ। एक दफा और लड़ाई हुई, मैं चीजें तोड़ती थी लड़ाई में ना। अरे बाप रे। भाई मैं शूट्स में से आती थी। हाँ। मेरे चाचू हैं जमील चाचू, वो दुबई से आए, उन्होंने वो उस जमाने में बड़ा बड़ा डेक चला था ना, 3 सीडीज लगती थी, जिसके अंदर गाने सुनते थे, कभी कोई, वो उन्होंने मुझे ला के दिया था। अब मैं शूट पे होती थी, अब सारा दिन ये लोग घर में होते थे, अब जब मैं शूट से आती थी तो मैं कहती थी भाई अब मैं अपनी मर्जी के गाने सुनूंगी। खैर वो रात को इतना टाइम नहीं मिलता था, जिस दिन नहीं जाना होता था उस दिन मैं अपनी मर्जी के गाने लगाती थी। अब मैंने जगजीत लगाया, इन्होंने कौन सा गाना लगाया, ऐसा पहली बार हुआ है। क्या बकवास गाना लगाया हुआ है, किसने लगाया है ये गाना। मैं बाहर आई, मैंने फिर चेंज कर दी सीडी, मैं अंदर आई, फिर सीडी चेंज, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लगता है ना, टक टक करके। फिर वही गाना, ऐसा पहली बार। मैंने कहा कौन लगा रहा है ये सड़ा हुआ गाना, मैं लगा रही हूँ। मैंने अच्छा, मैं बर्तन धो रही थी, जो इनका काम है वो मैं कर रही थी, तो भाई अब मैं अपनी पसंद के गाने सुनूंगी ना, जो काम मैं कर रही हूँ। तो मैंने ये आई बाहर निकल के, भाई क्या हो गया, किसका शौक मना रहे हैं घर के अंदर, इतने बुरे बुरे गाने लगे। जगजीत तो समझ ही नहीं आता था किसी को। हाँ, तो मैं तो हमेशा से ज़ौक वाली रही हुई हूँ। तो छोटे थे भाई, इसने कोई, हमने 8 से 10 दफा हम दोनों ने ये किया, चेंज करते रहे। मैं रिमोट ले गई, इसने हाथ से करना शुरू कर दिया। कौन ये बता दे। नहीं, मैंने डेक उठाया, मैंने कहा अच्छा गाना सुनना है, ये मेरा है ना, ये उठाया मैंने, जमीन पे मारा, तोड़ दिया। मैंने कहा अब सुनो बेटा, मैं तो होती नहीं घर में, तुम लोग अब बगैर गाने के सुनोगे। तो ये वो वाले किस्से हैं जो मैंने नहीं सुने पहले ना, ये वाली चीज। अच्छा, तो तुम्हारी शादी पे, जब तुम्हारी शादी हो रही थी, फिर जवेरिया ने क्या क्या किया, गाने गाना, डांस, ये वो सारा। भाई जवेरिया की शादी तो सबने देखी भी है ना कि कैसे हुई थी, तो इसलिए वो मैं पूछ ही नहीं रही। और उसके बाद भी चैनल्स पे 2-3 दफा हुई हैं तुम लोगों की रिपीट। एक दफा बहुत बुरी थी वो भी। मैंने मिस कर दी है, मैंने नहीं देखी है शादियां, तुमने देखी? अच्छा, नहीं तो क्यों करी। इसकी शादी में बताओ कि तुमने क्या क्या मेहनत की। भाई इसकी शादी में जो है ना, वो मेहंदी का तो इतना सिस्टम था, एक ही मेहंदी हुई थी। अच्छा। और उस मेहंदी में पता है गाना कौन गाने आया था? वो नहीं है हमारे, क्या नाम है उसे, शेरी भाई। शेरी भाई आमिर लियाकत भाई के साथ जो होते हैं। अच्छा। वो गाने गाए उन्होंने। और हमने खूब डांस किया। और भंगड़े, जुगनी, शुगनी, वो वाले जो मुकाबले टाइप उस जमाने में खत्म हो चुका था। अच्छा। ये वाला जो था ना, ढोल वालों गानों वाला, वो घर में किए थे हमने खाली। बाकी हमने तो जो इनकी जवेरिया की शादी हुई या तुम्हारी हुई आपस में, तो तुम लोग के कोई राज वगैरह थे आपस में एक दूसरे से डिस्कस करना, या वो वाला बहुत ज्यादा बड़ी और छोटी बहनों वाला चक्कर आज तक है। अच्छा, वो वाली चीज नहीं हमारे यहाँ। जैसे ये लोग 11 महीने है ना, बस मैं कभी-कभी डांट देती हूँ इनको बहुत ज्यादा। और मैं सिर्फ लगाती हूँ।
बोल लो, जितना बोले एक ही आएगा। अच्छा, जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो जवेरिया किसकी साइड होती है, आपके मियाँ की तरफ या मेरे मियाँ की? और सेम है जब इनकी और सऊद भाई की लड़ाई होती है तो मैं सऊद भाई के साथ, बहुत बड़ी चमची। और लास्ट हमारी लड़ाई हुई वो हुई इसी बात पे। ये सऊद की साइड ले रही थी। हाँ। और मुझे गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। बस ये हुआ था, उस पे हुई है लड़ाई हमारी। ये तो बड़ी खूबसूरत रिलेशनशिप है। ऐसे होना चाहिए। तो अच्छा है, ये तो बचत हो गई। अच्छा, तुम लोग जो हैं, अगर तुम लोगों को कुछ ऐसा हो, तुम लोग क्या सोचती हो कि एक दूसरे से ज्यादा लड़ोगी या जो हस्बैंड है उनकी, अभी तो जो हो ही नहीं है जिंदगी में, उनकी आपस में तुम लोग हस्बैंड्स जो हमारे इमेजिनरी इमेजिन करते हैं, चलो नहीं कभी डिस्कस करते हो एक दूसरे से कि लाइक इसकी चॉइस क्या है, तुम्हारी चॉइस क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। चलो तुम बताओ, तुम कनीज बताओ इसकी चॉइस और तुम बताओ कनीज की चॉइस। तुम पहले स्टार्ट करो। कोमल तुम बताओ। एक तो ये कि थोड़ी चेंज होती रहती है। चेंज होती रहती है मौसम के साथ साथ। मौसमी तो है ही। हाँ, ये तो है। अभी लेटेस्ट क्या चॉइस है? अभी लेटेस्ट है कि क्या हो, टॉल, डार्क एंड हैंडसम या कुछ किस टाइप की चॉइस है? हाँ। फिजिकल अपीयरेंस की कोई चॉइस है? फिजिकल अपीयरेंस में प्रेफरेंस है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस जरूरी बहुत ही 100% रिक्वायरमेंट है। जैसे क्या है चॉइस, बताओ कि ना। जैसे गोरा हो अच्छा। या ऐसी नहीं हाँ, है। अच्छा ऐसा नहीं है। हाँ, ये इनका कहना है नहीं, कोई खास चीज तो होगी कि वो चीज होनी चाहिए मेरे स्पाउस में। आई थिंक कैरेक्टर बेस्ड अब ये ज्यादा ग्रेविटेट करिए कि कैरेक्टर अच्छा होना हाँ। चाहिए, बंदा जो है वो झूठ ना बोले। झूठ हाँ। बहुत बड़ा इसका पेट पीव है कि हाँ। झूठ तो बोल ही नहीं सकता। फ्लर्ट ना हो, फ्लर्ट ना हो, झूठ ना बोले, मतलब पता कैसे चलता है? वही तो मैं सोच रही हूँ। झूठ वाली बात और जवेरिया बहुत आसानी से पता चल जाती है। झूठ वाली तो जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो पता चलती है, ऐसे ना कि लाइक आपका कोई सर्टेन एंगेजमेंट टाइम पीरियड रहे। नहीं पता चल जाती है। निदा, अगर आप किसी से बस सिर्फ 2-3 बारी 1 घंटे की डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन कर लेना, तो वो जितनी शोखियां मारेगा, लड़कों की आदत होती है लड़कियों के सामने शोखियां मारे। हाँ। कुछ बहुत ही कम इस तरीके के लड़के हैं जिनका ब्रॉटअप इतना अच्छा हुआ है कि वो शोखियां मारे बगैर जो असलियत होती है अपनी वो बताते हैं या असलियत से कम करके बताते हैं। हाँ। तो मेरे जो अभी फिलहाल, वैसे वो ऐसा नहीं है कि मेरे उसके साथ ऐसा कुछ है, लेकिन जो मेरा बिजनेस पार्टनर है हाँ। अभी, वो एक ऐसा लड़का है जिससे मैं मिली थी तो मुझे वाकई में लगा था कि मैं इससे बिजनेस कर सकती हूँ उसके साथ, क्योंकि वो इतना अच्छा है। और वो अभी भी बाय द वे हमारा बिजनेस बंद है, तो जो हमारे बिजनेस के एम्प्लॉइज हैं उनको वो राशन ड्राइव पे निकले हुए, वो उनके लिए राशन करे और मुझे पता भी नहीं है। मैंने एक छोटा सा बिजनेस का काम बोला तो उसने कहा कि नहीं, वो जो हमारा मैनेजर है हैदर, वो अभी बिजी है। मैंने कहा किस चीज़ में बिजी है भाई, अभी तो सब कुछ बंद है, ये काम है करते थे। कह रहे नहीं, वो असल में राशन ड्राइव के लिए किया हुआ है। तो वो बताता तक नहीं है। हम सेम एज के हैं, मुझसे 1-2 साल बड़ा है वो, तो वो चाहे तो इम्प्रेस करने के लिए बोल सकता है लड़कियों को, वैसे ही बोल सकता है कि मैं ये दे रहा हूँ, मैं वो दे रहा हूँ। यहाँ पे तो लोग सेल्फियाँ लगा रहे हैं, पिक्चर्स लगा रहे हैं, मुझे अपने बिजनेस पार्टनर को तो बता सकता है। तो ऐसे कुछ अच्छे लड़के होते हैं जो नहीं बताते। लेकिन आपकी जोड़ी जो है वो ऊपर बनी होती है और आपको पता चलता है कि हमारे लिए तो ये था। जी, एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे। यहाँ हमारी सेलिब्रेशन आज हमारे पास 2 बहनों की जोड़ी है, इन द सेंस के लाइक 2 सेलिब्रिटी की बहनों की। एक तरफ कोमल हैं अपनी बहन, एक तो तुम्हारा नाम कनीस फातिमा के साथ, कनीस फातिमा मुश्किल नाम है, याद नहीं होता, लेकिन बड़ा डिफरेंट नाम है, हर किसी का नहीं होता ना। और हमारे साथ जवेरिया हैं हिरा के साथ। तो ये दोनों आज हमारी बातें कभी इधर जा रही हैं कभी उधर जा रही हैं, लेकिन मैं इनको घसीट के दोबारा से बहनों की तरफ ला रही हूँ क्योंकि हमारे आसाब पर सवार हुई भी है ये चीज़ जो आपके इर्द गिर्द। जाहिर है दुनिया भर में कोरोना ही हो रहा है हर तरफ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको अपने बचपन में ले जाऊँ, आपके अच्छे दिनों में ले जाऊँ, जहाँ बहनों की एक साथ बाल खींच की लड़ाइयाँ होती थी, जहाँ कभी एक दूसरे को बचाया भी जाता था। ये वाली लड़ाई, ये ना एक मार के भाग गए। ज़बान छुड़ाने वाली भी तो होती थी। हाँ, ज़बान छुड़ाने वाली भी। अच्छा, अक्सर मेरी बहनों से लड़ाई होती थी। टीवी के सामने एक खास जगह थी जहाँ से टीवी बहुत अच्छा नजर आता था। तो वो जगह जो है ना, वो जगह नहीं छीननी चाहिए, वो जगह मेरी है, उस पर लड़ाई होती थी। तो तुम लोगों की किस चीज़ पे लड़ाई होती थी ज्यादातर? हमारी एक ही मेन लड़ाई है जो कि बचपन से लेके आज तक एक ही लड़ाई होती है, कपड़ों के ऊपर। कपड़ों के ऊपर क्या के? क्योंकि हम दोनों की बॉडी टाइप एक है, हाइट एक है,
तो कपड़े जो शेयर करने हैं ना उसमें मसले होते हैं। कभी इसके पास अभी आपने इनका और इन्होंने आपका पहना हुआ है। मेरे पैर समझ ले, ये इन्होंने कपड़ों की लाइन निकाली है और ये अपने कपड़े पहन कर आए हैं। मैंने वही तो कहा कि अभी आप दोनों एक दूसरे का पहना हुआ है। कपड़ों की लीड मेरी होती है क्योंकि मुझे कपड़ों का बहुत शौक है। मैं बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कपड़े बनाती हूँ। ऊपर से इसकी भी तो बुरी आदतें हैं ना कि मेरे जो नए नए कपड़े हैं वो पहन चलो नहीं चलो दे दिए। अभी बताओ क्या करेगी, घर जाके कल तक नहीं उतारेगी इन कपड़ों को, लेटी हुई होगी इनके अंदर, मोबाइल देख रही होगी। भाई आप गौरव करते हो, गौरव करो। अच्छा ये जो है ना ये संभाल के रख लेती है लेकिन देती नहीं है वापस। चीज इसको कोई दे दो ना, अगर सही है ये ड्रेस सही है, अगर इसमें अगर आप जाके लेट गए वर्सेस मैं बैठी हूँ मैंने जाके लेट गई तो क्या होगा? अच्छा अब ये वाला जो कहानी है ना ये मेरी दूसरी बहन की है। तो नहीं हुआ क्या? उसको कहा वो दे देती है वापस, चाहे 2 दिन बाद दे चाहे 3 दिन बाद, लेकिन वो पहने ही रहेगी। अरे भाई बस कर लो शादी तो लेटे हुए बैठे, वही वाला कहानी ना। और ये फौरन जाके उतार के ऐसे गायब करेगी कि फिर मिलेगी ही नहीं वो चीज। भेज दो, उनके घर में मिलता ही नहीं है। इनको मैं भेज देती हूँ। और जब मैं दूसरी बहन को फोन करती मैं राबी हूँ, मेरे ब्लैक वाले कपड़े नहीं मिल रहे। हमारे वो भी है व्हाट्सएप ग्रुप तीनों बहनों का ना, मेरे को तो फिर उसकी आवाज आई, वो तो आपने मुझे दे दिए थे। मैंने कहा मैंने तो पहनने के लिए दिए थे, पूरा तो नहीं दे दिए थे। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, भेजो मुझे। मैं आपको इनकी आदतें भी बताती हूँ कि ये इनकी आदत है कि मैं कोई ड्रेस लेकर आऊंगी बड़े मजे से अच्छा समझ के, ये तो बहुत ही गंदा है, क्या उठा के ले आई, ये कैसा कलर है, ये बहुत गंदा ड्रेस है, इसको जाके वापस करो। मैं कहा नहीं अच्छा चलो छोड़ दो, मैं आई लाइक इट, मैं इसको पहन लूंगी। अगले दिन मैं नींद से उठी, इंस्टाग्राम पे उसी ड्रेस में पिक्चर आ रही है। अच्छा ये भी तो मसले हैं आजकल इंस्टाग्राम पे जो तस्वीर नए कपड़े मैं नहीं पहन सकती क्योंकि इंस्टाग्राम पे पिक्चर आ जाएगी, टीवी पे आ जाएगा, फिर तो वो पुराना हो गया। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि ये चीज मेरी बेटी कर रही है। अब वो मेरे नए कपड़े पहन के इंस्टाग्राम पे पहले ही डाल देगी और अब मैं शो पे पहनूंगी तो पुराने हो गए। ये मेरे साथ अब मेरी बेटी कर रही है। तुम लोगों की कौन सी ऐसी आदत है आपस में जिसकी वजह से अभी भी लड़ाई होती है? अभी भी लाइक बचपन से चलिए। मैं बहस बहुत करती हूँ। क्या करती? मैं बहस बिला वजह की। तुम बहस करती है जबकि गलत होती है फिर भी करती है। मैं सही होती हूँ। नहीं कोई नहीं। अच्छा बहस की वजह से झगड़ा होता है? हाँ हमेशा से। और सबको पता होता है ये गलत है, सब कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम ठीक है। बाद में सब कहते हैं। अभी हमारे घर में ना दावत थी तो जो है बाजी आई, अब ये फुप्पो को बोल के गई है, सब लोगों ने सुना है कि फुप्पो बच्चे, राबी करीब में ही रहती है मेरे ना, तो हम सब राबी के घर जा रहे थे, ये फुप्पो को बोल के गई है, फुप्पो बेचारी तैयार जाने के लिए, तो ना कहती फुप्पो बच्चे यही है आप यही बैठे हैं। हाँ सब लोग मतलब मेरी सास मेरी अम्मी सब लोग कह रहे हैं कि हाँ जवेरिया तुमने ये बोला था, और इन्होंने इतना शोर मचाया, इतना उससे पूछ रही उससे सबने बोला भाई जीत गई, लेकिन शर्ट जीत गई। सही कह रही है। मैंने उनसे कहा कि मैंने 2 जुमले बोले, इधर फुप्पो थी इधर एक बच्ची थी जो इनकी भांजी भतीजी लगती है ससुराल, तो मैंने कहा फुप्पो बच्चे यही है, मकसद ये था कि चले आप मेरे साथ, बच्चे यही हैं, बच्चे नहीं जा रहे, क्योंकि मैं बच्चों को बुला रही थी कि चलो हम जा रहे हैं। मैंने कहा फुप्पो बच्चे यही हैं, और मैंने उस बच्ची को देखा तुम यही बैठो बच्चों के साथ, ठीक है। 2 बातें हो गई, एक उसको बोली, फुप्पो समझी, मैंने इनको बोली, वैसे फुप्पो कम सुनती है, उस वक्त सुन लिया उन्होंने। इस बच्ची ने जब ये कहा ना इन लोगों को शर्तें लग गई, सब कुछ हो गया, नहीं शर्तें लग गई, शर्तें लग गई, इन लोगों ने मुझे गलत कह दिया सबने। जब वो बच्ची आई तो बच्ची ने कहा हाँ इन्होंने मुझसे कहा था कि तुम यहीं बैठो। असल में सब इतना ना एग्जॉस्ट हो गए थे, एक से बोल रही है देखो मैंने ये नहीं कहा था ना, मैंने तो उसको कहा था ना, सबने उसकी वजह ये थी। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। उसकी वजह ये थी कि फुप्पो बच्चों के साथ रुक गई और हम सब घर आ गए, वो अकेली बैठी हुई वहाँ पे, तो मुझे शर्मिंदगी हुई। और सबको फिर मैंने सबको आइसक्रीम मंगा के खिलाई, मैंने क्योंकि ये हाल है क्योंकि बच्ची ने कह दिया इन्होंने मुझे कहा। अच्छा ये शर्त भी लगी। अच्छा ओके, तुम बताओगी अपनी बहन की बुरी आदत एक जो इसके अंदर है, और तुम भी यही करोगी, और आप लोग भी सोच के रखें, ठीक है? वो तो बहुत है, बहुत बता। हाँ मैं बताऊँ इसकी? हाँ पहले तुम कहीं इसकी जो सबसे बड़ी बुरी आदत है ना वो है प्रोक्रास्टिनेशन। ये लेजी है बहुत। अच्छा बस टालती रहती है काम, करके ही नहीं देती, इसे खुद भी पता है इसकी है। और चलो तुम अब कोमल की भी बता दो। मुझे इसकी बुरी आदत ये लगती है कि मुझे कोई चीज बोलती है कि ये मत करो और फिर खुद वही चीज कर लेती है। चलो जवेरी अब तुम बताओ हिरा की बुरी आदत। हिरा की बुरी आदत ये है कि हिरा जो है बस कहती मैं ठीक हूँ, बस मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। और हिरा? जबकि सबको पता होता है कि ये गलत है। और जवेरिया की क्या बुरी आदत? बाजी ये ना मतलब
बहुत जल्दी में रहती है, हर काम में जल्दी में रहती है। हर काम में ना। अब अगर मैं इनको नहीं, अगर मैं इनसे कुछ पूछूंगी ना, मैसेज करूंगी, सुबह का मैंने किया वो रात के 2-2:30 बजे मैसेज आ रहा है जब मैं सो चुकी होती ना। अब एक मैसेज आया, फिर दूसरा आएगा, यार तुम बता क्यों नहीं बताती क्यों नहीं हो, कब से पूछ रही हूँ बताओ ना। फिर उसको दूसरी वाली बहन को फोन करेंगे, यार हेरा को फोन करके बोलो बता क्यों नहीं रही, कब से पूछे। बाजी वो सो गई होगी, उसके बच्चे स्कूल जाते हैं। तो मेरे भी तो बच्चे स्कूल जाते हैं, पूछो उससे, बच्चे जवाब नहीं दे रही। अच्छा, अब मैं तुम लोगों से ना कुछ सवाल करने वाली हूँ, ठीक है? और दोनों बहनों में से जो भी जवाब जिस पे सूट करता होगा ना, तो उसने बेल हिला के ये बताना है कि लाइक वो है, वो उस मतलब वो ये करती है, ठीक है? ओके जी, पहला सवाल, मैं ही हमेशा वक्त पे तैयार होती हूँ। ये क्या? ये सब जब सब कुछ खत्म हो जाता है, केक भी कट चुका होता है, तब आ रही होती है और बजा रही है। भाई आज पहले कौन आया? मैं आई ना, हमेशा मैं पहले आती हूँ ना। वो तो गाड़ी आई ना, मैं कब से आई हुई थी ना, तो मैं तो नाकों में फंस गई ना, मेरा क्या कसूर है? वो अरे घर से निकलते इनकी फरमाइशें इतनी होती हैं, अल्लाह हेरा कबाब बना के ले आना, अच्छा सुनो बच्चों के लिए ना सैंडविचेस बना के ले आना। हेरा मैं सिर्फ शीरमाल मंगाती हूँ, चीज कबाब। अच्छा अब मैं रहती कहाँ हूँ, मेरे घर से इतनी दूर शीरमाल चाहिए भी वहीं के। अच्छा अब वो इतना रश में ट्रैफिक में फंस जाता है, मैं निकलती देर से है, ये निकलती ही देर से है। पता है लोग क्या करते हैं, चला के दोनों मियाँ बीवी, जब इनको फोन करो ना, मियाँ भी बस हसनस्कर में पहुंचे। मैंने कहा इतनी खामोशी में कैसे पहुंचे? अच्छा एक दिन तो मैंने क्या किया, हाँ बस हसनस्कर में पहुंच गए, बस में पहुंचे, इसको फोन करो तो उठाती नहीं है, मियाँ उठा लेते हैं वो थोड़ा लिहाज में, हाँ बस हसनस्कर में हनीबा जी बस पहुंच रहे हैं। मैंने दूसरी को फोन किया, मैंने कहा हाँ राबी ये लोग अभी हसनस्कर पहुंचे? नहीं अभी तो घर से भी नहीं निकले। अच्छा उसके करीब रहने से बड़े मसले हो गए, वो अब मेरे साथ ही जाती है ना। सुन लो ना सीधे अब उसको कुछ बोलना होगा ना, यार हेरा तुम बोल दो हनी बाजी को ना। अच्छा वो क्या अभी गुस्से में फोन करेगी ना, यार वो मेरा फोन उठा ले तुम फोन कर दो, वो बहुत डरती है ना। उसको मारा भी इन्होंने बहुत है, बेचारी को ऐसे मारती थी उसको। वो पीछे से खींच रही होती थी कि यार छोड़ दे उसको। अल्लाह ये तो मजे के रिश्ते हैं, बहुत स्वीट है। अच्छा तो तुम लोगों ने दोनों ने एक साथ बेल बजाई, तो क्या ऐसा है? मैं टाइम पे तैयार होती हूँ, ये भी टाइम पे तैयार होती हूँ। दोनों कोई लेट नहीं होता वाकई? दोनों लेट होते हैं, यानी कि यार दोनों ने बेल बजानी नहीं थी। अगले सवाल, ओके, जो मिल जाता है वो खामोशी से मैं खा लेती हूँ। ये क्या हो रहा है? ये मतलब वहाँ तो चलो समझ आ गई, कोमल जो है वो खाने की शौकीन है। डस्टबिन ये देखिए जरा, अपनी बहन को कह रही है ये मेरे घर का डस्टबिन है भाई, और यहाँ पे ये दोनों क्या ये चक्कर के? मैं तो खा लेती हूँ जो भी मिल और ये इसका मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन गोश्त की चीजें होनी चाहिए भाई, मतलब दाल सब्जी मैं खा लेती हूँ, लेकिन साथ में चिकन या गोश्त जरूर होना चाहिए, प्रोटीन चाहिए। के बाद इनके साथ ऐसे ये हादसा हुआ है। क्या मेरी हाथ से शादी के बाद पेश आया है। मेरे ससुराल में ना वो लोग इलाहाबादी हैं, तो उनके यहाँ दाल सब्जियां ज्यादा बनती थी। अच्छा शुरू स्टार्ट महीना भर तो मैंने कुछ नहीं बोला, फिर मैंने अपनी सास को बोला, मैंने कहा अम्मी अल्लाह का वास्ता मैं गोश्त खाती हूँ, मुझे इतनी दाल सब्जी नहीं खानी। तो फिर जो है वो हमारे यहाँ कोई बीफ नहीं खाता, और चिकन हम लोग इतना खाते नहीं थे, हमारे यहाँ ज्यादा मेरी भाभियाँ भी नहीं खाती बीफ। मैंने कहा मुझे तो गोश्त चाहिए भाई, गोश्त बनाया, क्योंकि मैं जॉब करती थी, अम्मी आज तक अम्मी खाना बनाती है, मैं नहीं बनाती। हमारी भी तो गोश्त फ्राई करके सिर्फ नमक और काली मिर्च छिड़क के खिलाती थी, खाओ बच्चों। ओके अब हम चल रहे नेक्स्ट सवाल की तरफ। आज का काम अभी और इस वक्त सिर्फ मैं ही करती हूँ, हाँ कल पे नहीं छोड़ना। सिवाय कपड़े ठीक करने के, वो सालों खोल के कपड़े पड़े रहते हैं, हम लोग सही करते हैं जाके ना, मैं और राबी दोनों, और इनको कोई एक चीज ढूंढनी है यूं निकालती हैं सारे कपड़े ना। मुश्किल काम है। और तुम? इसमें तो कोई गलत पहले है। क्या है? ये भी नहीं करती हैं। नहीं कबर्ड वाला सवाल नहीं है, सवाल ये है ये आज का काम अभी नहीं मैं भी नहीं छोड़ती सिवाय इस काम के, बस ये काम नहीं होता। इतनी एफिशिएंट हूँ मैं हर चीज में, सिर्फ काम पे काम कर लेगी, जैसे लाइक अपने लाइक प्रोफेशनल। अगर क्लोजेट सही करना है या कुछ भी टेढ़ा मेरा कोई भी काम हो तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ नहीं प्रोफेशनली आज का काम। कपड़े धुल के इस्त्री होके फोल्ड होके आते हैं, बेड पे रखे जाते हैं, वो सिर्फ अलमारी में डालने होते हैं, वो भी नहीं होता। अच्छा अगला सवाल, पेट में हमेशा बस मेरी ही बात रहती है। ये तो सब चारों बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। क्या है? सारी खबरें ये देती है मैं पूरे खानदान की। अच्छा वो ना हमारी जो दूसरी वाली बहन है ना, वो सबको फोन, माशाल्लाह उसकी आदत बहुत अच्छी है, वो सही है, पुलिस वाले की पोती है,
अब ना वो फिर मुझे बताएगी ना यार ये हुआ। अच्छा तो ये सबको बताएगी तो हनी बाजी को बता दो। मैंने कहा अच्छा चलो, मुझे तो कुछ नहीं पता होता दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ, किसी के इंतकाल के एक बीच स्वयं के बाद पता चलता है मुझे क्या है। अच्छा ये हो गया, कब हुआ? अच्छा तो हमारे मतलब वो सबकी खैर खैरियत लेती है। तो अब वो मेरे घर के करीब में है तो वो मैं डेली हम लोग कभी खाना हम वहाँ खा लेते हैं, कभी वो हमारे यहाँ हम उसको बुला लेते हैं। तो पेट हल्का किसका है? और यहाँ किसी का भी नहीं है। हाँ गहरे हो पेट। इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है हमारी। अच्छा बताया तो था, हमने भी इतनी कोशिशें कर ली, लड़ाइयाँ करवा ली कि अपने सीक्रेट्स बता दें, कभी नहीं। अच्छा नहीं, आपस की बातें तो हम कभी नहीं बताते। आपस की लड़ाइयाँ, दूसरी बातें, दूसरों की बातें बताते हैं एक दूसरे को जल्दी तेजी में ना। मैं पहले डाल दूँ। अच्छा अम्मी कोई बात बताती है ना, देखो ये किया हनी ने मेरे साथ ना, तुम बोलना नहीं उसको। और अम्मी ने कभी नहीं बोला कि हनी ने किया, हमेशा तुम्हारा बोला कि हीरा ने किया। मैं फौरन बाजी अम्मी को फोन तो कर लिया करें, अम्मी की तबीयत खराब थी कहीं फोन नहीं करती। हाँ हाँ अच्छा करते हो, फिर भूल जाती है। लेकिन हम कभी आपस की बातें, वो एक्ट्रेस भी है, वो राइटर भी है, वो प्रोड्यूसर भी है, वो डिजाइनर भी है, वो क्या क्या तो कर रही है, वो कैसे नहीं भूलेगी। अच्छा अब 100 की चीज 50 में लेने का फन सिर्फ मुझे आता है या नहीं? हाँ महंगी चीजें उठा लाते तुम लोग। ओए होए होए, और यहाँ तुम किफायत शार हो, तुम शॉपिंग मास्टर हो। इसको तो दुकानदार पैसे देके भेजता, बाजी ये लो जाओ ले जाओ। ये बाजी जो है, हम लोग अभी भतीजी की बर्थडे थी हमारी, फर्स्ट लास्ट ईयर ना, हम उसकी शॉपिंग करने, हमने कहा सब एक जैसे कपड़े पहनेंगे, अलग अलग कलर्स के। हाँ। हम गए हैं एक जगह, हमें ना उसके पास कलर सब समझ आ गए। उससे अब मैंने बार्गेनिंग स्टार्ट की। उसने बोला कि जी 4000 रुपए मतलब मीटर ना। उसे कहनी है तुम पागल हो, इतना सस्ता दे रहे हो, सब तो 5500 रुपए मीटर दे रहे। उसने एक रुपया कम नहीं किया 4000 से, उसने उतना ही मेरा मकसद ये था कि ये वाली चीज नहीं है। और वहीं से हमने सबके माशाल्लाह 7-8 लोगों के हमने फ्रॉक के कपड़े लिए थे और उसी से लिए। उसने 1 रुपया उसके बाद कम किया ही नहीं, क्योंकि ये बात मार के उसके बाद उसने कहा कि अभी चले, कल परसों आके लेके जाऊंगी मैं। ये भूल चुका होगा जब सारा काम खराब कर चुकी हैं आप। पहले से पहले कोई सस्ता, तुम इतना सस्ता क्यों दे रहे हो? वो तो उधर तो नहीं, मैं बोलती, मैंने इतना सस्ता दे रही है, वो चीज तो नहीं है। फिर इसका मतलब वो इतने का दे रहा है, तुम इतने का दे रहे हो। वो तो दुकानदार अब तो वो फिर कैसे करेगा कम? जवेरिया तुमको नुकसान करा। हम अक्सर बाजार वगैरह जाते हैं, कहते हैं बाजी आप नकाब लगा लें, आपको देख के लोग पैसे ज्यादा। अच्छा अब ना जैसे हम कुछ लेने बैठेंगे वहाँ पे ना, मुझे उन्होंने नहीं हम वहाँ कुछ लेने बैठेंगे, उन्हीं के सामने खोल के ना पूरा ये बांध के बाजी फायदा क्या हुआ यार बनवा के लाने का, उसके सामने खोल के सब पानी वानी पी लिया, सब कर लिया, उसको तो पता चल गया कौन है। ओह माय गॉड, वाकई ये एक साथ जब आप निकलते हैं तो ये चीजें होती हैं। ये लोग मुझे नहीं लेके जाते बगैर नकाब, कहते नहीं पहले हम बाजार पहुंचे यार, और मैं मेरी घूमती रहती हूं, पहले ना सब कुछ जानते हैं, खा लेते हैं। अच्छा अब ये खा लिया, चलो आइसक्रीम खाते हैं। अच्छा आइसक्रीम भी खा ली, थोड़ा सा यार गोलगप्पे खाते हैं। कहती है आप क्या खाना खाने आई हैं? खाना खाने आई हैं, जल्दी से चीजें लें, चलते हैं घर। अच्छा बार्गेनिंग में हमारी अम्मी बहुत अच्छी है। अच्छा नहीं बुरे, लेकिन उनका बार्गेनिंग स्ट्रेटेजी क्या है कि वो 5000 जैसे बता रही हैं तो 5000 बोलेंगी कि मैं 500 रुपए दूंगी इस चीज बाजी मुफ्त का ले लें आप, एक काम आपको जरूरत है, हम इधर देखेंगे उधर देखें, हम नहीं जानते इनको कौन है ये। अच्छा मेरे साथ एक और मसला भी है, मैं 4-5 चीजें निकलवा लूँ ना और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ ले लेती हूँ, इतनी शर्म आती है काम करवा के। और वो जो लॉन के नहीं, अब तो फिर अलग हो गए, पहले लॉन के जोड़ होते थे, वो स्टैक्स लगे हुए होते थे लाइन से, उसमें से आप बीच में से एक निकलवाते, वो पूरा खुल जाता है जाके, उतने सारे जानबूझ के भी करते। बताओ मैंने जितनी बार भी मैं गई हूँ मैं उन्हें मना करती हूँ कि मत खोले, मैं ऐसे ही देख लूंगी। बोलते नहीं मसला नहीं, हमारे तो काम ही यही है, उसके बाद मूवी बनाते हैं। लेना नहीं था तो आई क्यों? बोतल भी पी ली। ओके जी, डिनर का बिल ज्यादातर मैं ही देती हूँ। डिनर करे ज्यादातर तो बिल मैं ही देती हूँ। सऊद भाई देते हैं हमारे सऊद देते हैं। मैं तो 1 रुपया नहीं निकालती जब सऊद होता, क्योंकि ना सऊद भाई को शौक बहुत है, मतलब हमें फोन कर करके वो बुलाते हैं, आओ ना यार मूवी देखने चलेंगे, कहीं खाना खाने बाहर चलेंगे, आ जाओ। इतने फोन वो करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा। मेरे मियाँ से उनकी बहुत दोस्ती है। अच्छा दोनों मिलके बनाएंगे जो अभी भी 2:30 बजे तक 3 बजे दोनों बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं फोन पे। मैंने किसका फोन था? हम कह रही थी आप किसी से बातें कर रहे हैं, होती है जितनी हम दोनों की भी होती है।
इतनी वो दोनों बातें करते हैं। ये तो अच्छी बात। और जब वो दोनों आ रहे होते हैं ना कहीं कोने इधर उधर से, कहीं ऊपर से, कभी छत से, हम कहते हैं हाँ भाई हमारे गुनाह हल्के हो गए। नहीं तुम लोगों की जबान तो नहीं आती दांत के बीच में? अच्छा भाई यहाँ पे क्या सीन है? मैं जो ऑब्वियसली अर्न करती हूँ तो मैं भी देती हूँ, लेकिन इसका दिल जो है वो इतना बड़ा है कि अगर ये 100 रुपए कमाती है तो 150 रुपए खर्च कर देती है। तो उसकी वजह से मैं तो परेशान हूँ इस लड़की से, इसको सेविंग ही नहीं आती बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वाकई में कहते हैं ना अकाउंट को जीरो करना, जीरो, कि आपको चवन्नियाँ ढूंढनी पड़े, वो वाला हाल होता है। उससे दिल को खुशी मिलती है मेरे। अच्छा कि मेरे पास आज कोई पैसा नहीं, जब चवन्नी मिलती है तब खुशी मिलती है। well said, ये सही है। अच्छा जी हाँ, मेरे हाथ में हर वक्त मोबाइल नहीं रहता, शुक्र है। बाकी झूठ हर वक्त होता है, हर वक्त तुमसे तो कम होता है। तुम तो हर बार, ये तो नेटफ्लिक्स भी अपने फोन पे देख रही होती है। पढ़ाई करने के बजाय चश्मा लग जाएगा करीब वाला, चश्मे लगे हुए ना, लगे हुए। डॉक्टर है, पढ़ाई करनी चाहिए भाई, जल्दी जल्दी पढ़ाई करे, अपना एग्जाम दे, लेकिन ये हर वक्त अपने मोबाइल से मोबाइल बड़ी हमारा तो काम ही है ना, हमारा तो काम है मोबाइल, हमें तो करना होता है ना, इंस्टा वगैरह वगैरह, तो हम तो कर सकते हैं। और यहाँ आप दूर रहती है मोबाइल से? मैं किसी कोने में पड़ा हुआ होता है, मेरे बेटे के पास होता है, गेम खेलता रहता है, वो मुझे दे देता है। अभी भी आज भी शायद आप भूला ही है मोबाइल क्या? नहीं, पर्स में है। तो वो किसने उठाया था? मैंने फोन किया था। आप ये मुझे करने के जाए मेरी सास को कर देती है फोन। मैं इनसे कहती हूँ मुझे क्यों नहीं करती? भाई इतने नंबर चेंज करते हैं ये लोग, एक लिया बेटी को दे दिया, दूसरा लिया सास को दे दिया, तीसरा लिया उसको दे दिया। बड़ा खतरनाक है ये, तो डायरेक्ट जाता भी सास को। उन्हीं को फोन करती है वो। अच्छा मेरे घर की बात है ना, मुझसे ज्यादा मेरी सास को पता होती है। वो मुझे बताती है अम्मी आज जवेरिया की तरफ गई हुई है, सऊद इस तारीख को आ रहे हैं। आपको किसने बताया? अरे रावी बता तो रही थी, तुमने सुना? पापा ऐसे तुम्हारे वो बता रहे थे। अच्छा मुझे तो नहीं पता यार। दिस इज गुड वन। मुझे तो बहुत डिफरेंट स्टोरी लग रही है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में इतने दिनों बाद बहुत ज़्यादा हंसी हूँ क्योंकि तुम लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। बहुत सारे दिनों से हम सेलिब्रिटीज़ के साथ शो नहीं कर रहे थे, और ऑब्वियसली फिर हर कोई नहीं आ रहा होता ना, ARY आने के लिए भी एक रिस्क है, मतलब बाहर निकलना। तो थैंक यू सो मच कि तुम लोग घर से बाहर मुझे भी बहुत डराया गया जब मैं कोई वीडियो नहीं लगा सकती। कहाँ, क्या मतलब? स्टे होम, स्टे सेफ। खुद तो घूम रही है, हमें कह रही है स्टे होम। नहीं, लेकिन हम लोग घर पे ही रहते हैं, ये एक्सेप्शन किया है हमने, और बड़ा केयरफुली हुआ है। यहाँ पे सारे इकदाम आते हैं, और हम देखो तुम्हारी मोहब्बत में क्या क्या करवा लिया। एक्चुअली ये तुम लोगों की मोहब्बत है तुम्हारे फैंस से, क्योंकि वो लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, और सीरियसली इस वक्त उनको भी इस तरह के शो की अशद ज़रूरत है, क्योंकि वही मैं कह रही हूँ ना कि जो माहौल है उसको रिलैक्स, हम एज एन एंटरटेनर, हमारी जॉब है, जैसे डॉक्टर्स अपनी जॉब निभा रहे हैं कि हम एंटरटेन करके उनकी बोरियत थोड़ी सी दूर करें, तो वो वाली चीज आज हो रही है बड़े दिनों बाद। एंटरटेनमेंट भी ऐसे हो रही है कि हम लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, और हम अपने सैनिटाइजेशन, हम एक दूसरे से मिले भी नहीं, जवेरिया हम एक दूसरे से मिले भी नहीं, एक हग भी नहीं किया हमने। ये मिलना भी कोई मिलना है, कोई मिलना है प्यारे। ओके जी, तो अब नेक्स्ट बड़े मजेदार एक्टिविटी होने वाली है, और वो जो एक्टिविटी है वो आपने एक दूसरे की नकल उतारनी है, एक दूसरे की। अब भाई जवेरिया और कोमल तो यही तो कर रही हूँ। भाई जवेरिया और कोमल तो एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन अब हिरा और कनीज जो है, तुम दोनों का हमसे बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस है, बैठी है ना हमारे में। तो पहले क्या इनसे शुरू कराएं कि तुम लोगों से शुरू कराएं? जिससे भी पहले तुम लोगों से शुरू। हम सारा घर में यही तो करते थे, एक दूसरे की नकल करके। अच्छा जवेरिया, तुमने एक्टिंग करनी है हिरा की, ठीक है? और हाँ शक्ल, अब जवेरिया जो है वो ये बन चुकी है हिरा, हाँ ठीक है। अब मैं तुम्हें, और हिरा को जो है वो जवेरिया की एक्टिंग सही है, ठीक है? अब मैं तुम्हें पहली वो सिचुएशन है जो दे रही हूँ। जवेरिया ने खाना बनाया है और हिरा को नमक मिर्च तेज लग रही है। अब हिरा तुम हो, हाँ सही है। जवेरिया ने खाना बनाया है और हिरा को, क्योंकि हिरा खाना वाना बहुत अच्छा बनाती है, उसका तो कारोबार भी ये है, हाँ। तो उसको नमक मिर्च लग रही है तेज। अब वो कमेंट करेगी जवेरिया के बनाए हुए खाने पे, तो जवेरिया इज हिरा, ठीक है? हाँ पूछो कैसा बना। अब तुम जवेरिया बन जाओ ना। हाँ प्ले कार्ड नहीं, हाँ ले लो ताकि लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। हिरा खाना कैसा बना है?
हाँ हनी बाजी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा नमक कम कर देती ना हनी बाजी तो ना फिर ये ज़्यादा अच्छा हो जाता। तो मिर्ची भी थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी है, तो इसमें अगर थोड़ा नमक मिर्च कम हो जाता तो फिर ज़्यादा अच्छा हो जाता। वैसे बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्ट है, बहुत जायका है, इतना अच्छा है। बड़े दिन बाद किसी और के हाथ का खाया, इतना मज़ा आ रहा है कसम से। बस नमक और मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा है। ओके, प्यार से बात करती है जब गलत बात करनी हो। हाँ। ओके हिरा, अब तुम्हारी एक्टिंग की बारी है, ठीक है? हाँ, अब हिरा को डांटते हुए जवेरिया कि तुम बच्चों का ख्याल नहीं रखती, अब तुम हो जवेरिया, ठीक है? अब मैं भी इसकी एक्टिंग करूंगी। हाँ, हिरा को डांटते हुए जवेरिया कि तुम बच्चों का ख्याल नहीं रखती। चलो जी, बन जाओ जवेरिया। अरे 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 हिरा, देखो देखो वो गिर गया मोहम्मद अहमद। कोई बात नहीं, उठ जाएगा खुद ही। कैसे उठ जाएगा? जाके उठाओ, देखो लग जाएगी उसको चोट, खून निकल आएगा। हनी बाजी, मेरे बच्चे मुझे पता है, छोड़ दें। अजीब, तुम पागल हो, देखती नहीं हो? बच्चे कोई जानवर थोड़ी है, बच्चे इंसान के बच्चे हैं। जरा जुमले भी वही बोल रही है। हनी बाजी, बच्चे इसी तरह, आप हर कोई आपकी तरह अपने बच्चों को नहीं पालता, गिर गिर के ही बड़े होते हैं बच्चे। नहीं कुछ नहीं, पागल हो गए तुम। आपकी वजह से वो डर के रो रहा है, देखें। चुप हो जाए आप। अच्छा, बच्चा हमें देख के ना रोने लग जाएगा। इसके बच्चे पता है किस टाइप के? हमारे बच्चे तो ना चीख रहे हैं, भाग रहे हैं। इसके बच्चे ऐसे हैं कि अगर मैं चीख दिया ना किसी पे, घर जाना है, चीख भी नहीं सुन सकते वो। और हम लोग एक बदतमीज लोग। अरे क्या कर रहे बच्चे? डर गया, वही डर गया ना, वो रोने लग गया। उसको चोट नहीं लगती, अब वो आगे लग जाता है। मामा यहाँ क्या लड़ाई हो रही है? नहीं बेटा, ये लोग बोलते ही ऐसे। अच्छा, अभी जब जैसे गिरा ना तो मैं एकदम चीखी। हाँ, अब वो गिरने से नहीं देख रहा रोएगा। है। अब मैं कह रही हूँ, अब मैं हिरा से लड़ रही हूँ, अब वो मुझे देख के ना रोने लग गया। देखा वो रो गया, वो वैसे नहीं रोता, वैसे अब चलो जवेरिया दोबारा से, ठीक है? हाँ, सऊद और जवेरिया के दरमियान लड़ाई होने पर हिरा सऊद भाई की साइड ले रही है। हाँ, देखें हनी बाजी, ये सब चलता रहता है, छोड़े, मट्टी डाले इतनी इतनी सी बातों पे। आप क्यों इतनी सी बातों के लिए? तुझे नहीं पता, ये बहुत तंग करते हैं मुझे, बहुत टॉर्चर करते हैं। मुझे पता है साहब, कोई ऐसी बात नहीं। आप भी कम नहीं है, आपको भी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो बेचारे कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहती रहे, कुछ भी कहती रहे। मैं वहाँ खड़ी हुई थी, मैंने देखा, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप ही करती हैं सब, वो तो बेचारे चुप कर बैठे रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। ये तो ऐसे करती है, गूंगा है कोई सामने वाला बंदा, वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। ओके हिरा, अब तुम्हारी बारी। जब जवेरिया घर आने से आधे घंटे पहले कॉल करके खाने की एक लंबी लिस्ट जो है ना वो देती है, तो फिर उसकी एक्टिंग करें। अब जवेरिया का फोन आ रहा है, वो हिरा है, ये जवेरिया है। ठीक है, ठीक है। चलें जी, ओके। हाँ, हेलो हेलो। हाँ, फोन उठा लो ना। हाँ, उठा लिया ना मैंने। कैसी हो? हेलो हेलो, हनी भाई जी, दम पे चावल चढ़ा रही हूँ, अभी रुक जा, बाद में बात करूंगी। अच्छा हिरा, हम लोग आ रहे हैं, बस हम 15-20 मिनट। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, आ जाए बस, पहुंच जाए खैरियत से। फिर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है ना, उसके बाद ना वो हिरा पकौड़े बना लेना, पकौड़े में ना साबित धनिया मत डालना, सही है? और थोड़ा सा चाट मसाला, और ना वो तुम्हारे जो दही बड़े बनते ना वो बना लेना, थोड़े दरदरे रखना, बिल्कुल पेस्ट मत बनाना, बस वैसे ही बनाना जैसे तुम्हारे यहाँ बनते ना। और ऊपर लाल मिर्ची डालना, चाट मसाला नहीं डालना, बस बिल्कुल वैसे ही बनाना जैसे। और ना पानी पूरी भी मंगा लेना, वो खाएंगे, बड़ा मजा। और सऊद से पूछ लो अगर उनको कुछ खाना है ना, बस हम 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। यही किया मैंने माशाल्लाह 25 लोगों के लिए कोई पकौड़े मैंने और भाभी ने दोनों ने बनाए। मैं खुद तो गई बाकी सबको मिले। खाए जा रहे हम लोग दोनों 2-2.5 घंटे तक हमने पकौड़े ही बनाए हैं दोनों ने ना। फिर मैंने आगे कहा भाई बच्चे पकौड़े नहीं खा रहे हैं, चिप्स बनाओ जल्दी से, शाबाश, फ्रेंच फ्राइज शुरू करो जल्दी से खाना। वो भी इन्होंने बस इसी तरह बोलता है। मैं बस आधे घंटे में पहुंच रही हूँ हिरा। मैंने एक दिन पहले रोजा रखा था, तो मेरी सास ने इफ्तार बनाया था, वो मैंने ग्रुप में डाल दिया। व्हाट्सएप पे चीजें बना मैंने ग्रुप में डाल दिया, दूसरे दिन आ गए ना सबके सब। हमने कहा जब अपने ससुराल को खिलाया तो अपने मैके को भी खिलाओ। ओह माय गॉड, ओफ तबा, बहुत मजा आया भाई। चलो भाई, हमारी इतनी इंटरेस्टिंग फैमिली ये सब कुछ नहीं। अभी शादियां होंगी तो हो जाएगा। शादियां हो, बच्चे हो, ससुराल हो, तब जाएगी स्टोरी। फिर मसाला आता है ना जिंदगी में, फिर मसाला थोड़ी पीसफुल सी है। हाँ, पीसफुल लाइफ है हमारी। चलो जी ले सिमरन, अपनी जिंदगी जी ले। एडवेंचर होने वाले हैं। बाद में फिर हमारी जैसी जिंदगी बनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट। हाँ, अगर कोमल खामोशी से कनीज का ड्रेस पहन के चली जाए तो कोमल फिर क्या होगा? कोमल, तुमने कनीज की एक्टिंग करनी है,
अगर कोमल ने खामोशी से कनीज के वो ड्रेस पहन लिया जो उसने अभी तक पहना भी नहीं था। हमेशा ये करती है मेरे साथ। अम्मी देखिए क्या करती है मेरे साथ। खाला देखिए क्या करती है मेरे साथ। मैं इसके कपड़े पहन लूं, ये मेरे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब भी मैं इसके कपड़े पहनूं तो इसे प्रॉब्लम हो जाती है मुझसे। अच्छा चलो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। अच्छा चलो तुम मेरा वो वाला पहन लेना, कोई मसला नहीं यार। ऐसे करती है मेरे साथ। डिप्रेशन शुरू हो जाती है। ओह माय गॉड। चलो भाई कनीज तो मैं भी एक्टिंग के जौहर दिखाने का मैं मौका दे रही हूँ डॉक्टर कनीज। ओके, अगर कोमल को सोते में, अगर कोमल को कनीज सोते से उठा दे तो फिर क्या करती है कोमल? कनीज को एक्ट करके बता। चलो उठाओ, मैं सो रही हूँ, मुझे उठाओ। चलो ये कोमल है और ये सो रही है। उठो उठो, शूट पे जाना है। यार नहीं करो ना यार। अरे 9 बज गए, तुमने बोला था ना उठाने। देखो अलार्म भी बज रहा है। 5 मिनट, बस 5 मिनट, 5 मिनट बाद। 5 मिनट। उठो उठो, 10 मिनट बाद आएंगे। यार अब तो नहीं करो यार प्लीज। उठ जाओ ना, 10 मिनट हो गए, तुमने 5 मिनट का बोला था। हाँ बस सही है, 15 मिनट बाद आ जाना। बस हर 5 मिनट इसको उठाना मुश्किल है। 5 मिनट की नींद मुझे जरूरी है, एक्स्ट्रा वो खत्म नहीं होते। और नहीं खत्म होते। ओके नेक्स्ट। हाँ, कनीज के पास पैसे खत्म हो गए और इन्हें कोमल से पैसे चाहिए। शनि जी, अब आप हैं पैसे तो हमेशा खत्म हो जाते हैं। आप देखिए भाई पैसे कैसे मांगेंगी भाई। मेरे सारे दोस्तों के बड़े बहन भाई का काम ही यही होता है कि अपने छोटे वालों को पैसे दे। नहीं चाहिए मुझे तुमसे, मैं भीख मांग लूंगी लेकिन तुमसे पैसे नहीं लूंगी कभी। जताती रहती है, देती नहीं है मुझे पैसे। अम्मी भी आ गई, क्यों नहीं करती छोटी बहन के साथ? इतना कमाती हूँ, इसका फायदा है क्या इतना कमाने का? मैं होती तो मैं तो उड़ाती चली जाती पैसे, सारे के सारे सेद के रखती रहती है। ओके, अब तुम्हारी बारी। कोमल के लिए रिश्ता आया है और इसे शादी नहीं करनी है, ठीक है? अब क्या मीन मिक निकालेगी लड़के में या क्या? ये कनीज को एक्टिंग करनी है कोमल की कि कोमल के लिए रिश्ता आया और कोमल को शादी नहीं करनी है। अब उसे अम्मी को किसी तरह कन्विंस करना है। अच्छा रिश्ता है। कोमल अम्मी को कन्विंस नहीं करेगी। हाँ, क्या करेगी? कोमल लड़के को भगाने की कोशिश करेगी। लड़का कौन? मैं बन जाती हूँ लड़का। लड़के को लड़की पसंद आ गई है, वो फुल यस कहने के मूड में है, पूरा ससुराल सबको पसंद आ गई है। हाँ, कोमल देखो लड़का बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, सलाम। लड़के की जो प्रेफरेंस होगी ना, हाँ। अगर उसकी प्रेफरेंस है रिलीजियस तो बिल्कुल उसकी ऑपोजिट बात होगी। अच्छा, ओह। अगर उसकी प्रेफरेंस है ओपन माइंडेड तो बिल्कुल उसकी ऑपोजिट। ओह माय गॉड। फिर चाय लेकर आएंगे। हाँ। चाय गिरा देंगे। स्ट्रैटेजी से खेलें आप। हाँ। मुझे नहीं करने, अम्मी को क्या बोलने की जरूरत है? लड़के को ही भगा दें आप। ओए ओए ओए, ये तो बड़ा मसला हो गया, बड़ा मसला है भाई। वैसे वाकई कोमल कब तक ठुकराती रहोगी रिश्ते? कुछ सोचा है? सोचा है। हाँ, 1-2 साल इंशाल्लाह। 1-2 साल इंशाल्लाह। अच्छा, हमें कुछ अपने बुटीक के बारे में बताओ, कपड़ों के बारे में। तुम भी और जवेरिया तुम भी, तुमसे भी मैंने इस बारे में बात करनी है। हाँ। अच्छा, मेरा तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले से कहानी बता चुकी हूँ कि मैंने हमेशा से बिजनेस पढ़ा था, मुझे हमेशा से बिजनेस करना था, तो ये तो हमेशा का ड्रीम था। अब डिसाइड ये करना था कि करना क्या है, बेचना क्या है। बेचना तो कुछ था, बिजनेस तो करना था। यानी ओ लेवल से मैंने बिजनेस पढ़ा है, मैंने कभी साइंस ही नहीं पढ़ी है। अच्छा। ये वाला हाल है मेरा। तो मैं जैसे मैं बता रही हूँ, मेरा जो बिजनेस पार्टनर है, हम दोनों ने बैठ के सोचा चलो भाई क्या करें। तो उजैर है उसका नाम। उजैर ने कहा कि भाई एक काम करते हैं कोमल, चाइना से आजकल बड़ी सस्ती सस्ती चीजें आ रही हैं, उनको मंगाते हैं, उनको रीब्रांड करते हैं तुम्हारे नाम के ऊपर और उनको सेल करते हैं तुम्हारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। मैंने कहा अच्छा क्या? कहता है मेकअप। मैंने कहा मेकअप तो नहीं करने वाली मैं, क्योंकि मुझे पर्सनली ना मेकअप इतना पसंद नहीं। अच्छा। आई डोंट लाइक मेकअप। तो मैंने कहा वो कपड़े करते हैं। उसने कहा कोमल कपड़े तो एक मुसीबत है, इतना लंबा काम है, यानी 6 महीने लग जाते हैं कपड़े बनने में, इतने प्रोडक्शन के मसले होते हैं। चाइना से मंगाओ, वही बना के देंगे, वही सब कुछ करके देंगे, हम सिर्फ सेल करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कपड़े करना है। फिर बात खत्म हो गई, नहीं किया हमने।
फिर 2 महीने बाद वो आया, मैंने कहा भाई उज़ैर मुझे कपड़े ही करने। अच्छा तुम्हें इतना पैशन है कि तुम्हें कपड़े ही करने, क्योंकि मुझे ऑब्सेशन है कपड़ों से, मुझे बहुत शौक है। सारे डिज़ाइनर्स, मैं आपके भी शो पे सारे टॉप डिज़ाइनर्स मैंने पहन के आने हैं, बाहर के डिज़ाइनर्स का मुझे पता है, दुनिया की फ्रांस के, पेरिस के, जहाँ के डिज़ाइनर ऐसी है। हाँ, बचपन से ऐसी हूँ। तो ये मेरा पैशन था और इस वजह से मैंने कपड़े स्टार्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स इतना अच्छा है, लोग निदा मैं किस ब्रांड से तुमने शुरू किया, मतलब क्या नाम रखा? ओमल बाय कोमल और इंस्टाग्राम ओमल बाय कोमल। ओमल, अरे वाह, अच्छा। और इंस्टाग्राम पे आजकल जो हमारे यहाँ की जो हमारी एज की लड़कियां हैं वो बहुत ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हैं। और एक ये बात बताऊं कि ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत धोखा भी हो रहा है, जैसे आप लोगों को पता होगा, दिखाते कुछ है और फिर जब भेजते हैं तो वो कुछ और होता है। हाँ, मेरे साथ खुद हुआ है, मैंने वेस्टर्न कपड़े मंगाए और पता नहीं क्या लंडे के कपड़े भेज दिए। तो लोग कसम से मेरे मियाँ ने कहा तुम पागल हो, दुनिया भर घूमते हो, तुमने क्यों ऑनलाइन मंगाए? इतना बुरा मटेरियल, इतने बुरे कपड़े। मेरे साथ भी हो चुका, सी थ्रू कपड़े, पैंट्स है तो सी थ्रू है। अब यानी वेस्टर्न है उसमें आप पैंट सी थ्रू कैसे पहन? मेरी बेटी ने जूते मंगाए, उसकी जगह मेरी जो जुम्मे बाजार वाली चप्पल है वो भेज दी उन्होंने। तो मैंने कहा ये क्या धोखे, और फिर दोबारा फोन करो तो कॉल नहीं उठा। सऊद के लिए मैंने एक ऑर्डर किया, सऊद को अच्छा लगा, जब वो आया ना इतना सा दास सऊद के जरिए एक हाथ तो आ जाएगा मेरा। और एक्स्ट्रा लार्ज साइज, चाइना में इतने पत्ते पत्ते लोग होते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज साइज अली एक्सप्रेस से मंगाया। हाँ, और इतना अच्छा देखने में वो लग रहा, लेकिन उसका साइज इतना बड़ा। और वो जो मेरी मेड है जोफी, मैंने ये देखो पर्स दिखा रही थी, मैंने बुलाया, आया है अभी ना, नीचे आया हुआ है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चली गई 2000 रुपए लेके, वो एक छिलका सा लेकर आ गई। मैंने कहा तू प्लास्टिक बैग ले ले इसकी जगह। इतने गुस्से मुझसे लड़ रही है, मैंने कहा उस बेचारे से क्यों लड़ रही हो, उसका क्या कसूर है, वो तो डिलीवरी देने आया है ना, उसको कहीं नहीं दूंगी पैसे तुम्हें। एक तो ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से नुकसान क्या है, बच्चे क्या है खुद ऑर्डर कर देते हैं। मैंने चश्मा ऑर्डर किया, फ्रेम। मैंने कहा फ्रेम तुमने पहने बगैर ऑर्डर कर दिया, सड़े हुए चश्मे छिलके जैसे, दूसरे दिन टूट जाए। फिर कभी चप्पल मंगा लेंगे, कभी कोई ब्रेसलेट मंगा लेंगे। मैंने कहा 1800 का ब्रेसलेट की, तो ये तो वहाँ मिलता है तारिक सेंटर पे, तो वहाँ से जाके ले लो। तो वो एक ट्रबल है, लेकिन हमने उस ट्रबल को जो है ओवरकम किया, तो हम जो दिखाते हैं वही। अब क्या ख्याल है, चाइना से क्या मंगाना है? अब कोरोना तो आ गया है। अच्छा कि ना चाइना से कुछ नहीं मंगाया, अपने मुल्क में ही बनाना चाहिए, हमारे ही लोगों को नौकरियां मिलेंगी, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। तो इंपोर्ट्स तो अभी हमें कम करनी चाहिए, हमें तो करना। बड़ी अच्छी बात कोई कह रहे थे कि जब इंशाल्लाह ताला हालात भी अच्छे हो जाएंगे, तो जिन लोगों ने वेकेशंस प्लान की थी जून जुलाई में, तो बजाय वो पाकिस्तान से बाहर जाने के, यार पाकिस्तान के अंदर रहकर वो सारा खर्चा जो उन्होंने होटल पे करना था, जो सीरियसली मुझे बहुत अच्छी लगा ये आइडिया कि मुझे भी लगा, मैंने भी यही सोचा कि आप पाकिस्तान के अंदर रह के घूमने जाएं, वो सारा अपने पैसा जो बाहर खर्च करना था वो आप इधर खर्च करें, ताकि हमारी मुल्क की जो इकोनॉमी इतनी ज्यादा अभी घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तुम्हारा भी माशाल्लाह तुमने कपड़ों का ब्रांड काफी अरसे से तुम कर रही थी, और अब जो है तुमने वो उसकी बुटीक खोली है, उसके बारे में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। जमजमा पे है जवेरिया की बुटीक, मैंने भी पहने 2 दफ़ा, मैंने भी जवेरिया के जोड़े पहने, उसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ आज सेलिब्रिटीज हैं अपनी बहनों के साथ और मजे मजे की गपशप लग रही है। गुड मॉर्निंग। लग रहे हैं मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि बहनें तो हैं ही बड़ी अच्छी एक्ट्रेसेस, लेकिन जो सेलिब्रिटी तो हैं ही अच्छी एक्ट्रेसेस, लेकिन बहनें भी अच्छी एक्ट्रेसेस निकली मैं। अच्छा, मैं जाने से पहले जवेरिया से बात करी थी बुटीक के बारे में। जन्नत जवेरिया बुटीक जो तुमने तो पहले से तुम कर रही थी ऑनलाइन। मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग किया था, 4 इयर्स का डिप्लोमा किया था मैंने। हाँ, तो मेरा इस वजह से वो ध्यान, आप कोई कुछ पढ़ते हैं, आपको शौक होता है ना, और फिर आप वो करते हो, और लड़ झगड़ के किया था सबसे। तो मेरे अंदर एक वो चीज़ थी, कहते हैं ना कि आपके अंदर बैठ जाती है कि करना है। तो बस अभी जब मैंने सोचा कि करूँ, आज से मेरे ख्याल 4-5 साल पहले घर पे डिजाइनिंग हो रही होती थी पहले। मुझे याद है, जब मैं याद है तुम्हारा इंटरव्यू करने के बाद घर आई थी, वो पर्दे थे तुम्हारे पिंक, मैंने कहा अल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं नेट के पर्दे तुम्हारे घर पे थे वहाँ जो था। तो बस फिर वो मैंने स्टार्ट किया, बहुत अरसे से सऊद से कह रही थी, तो सऊद कह रहे थे कि बहुत टाइम लगेगा, तुम अपने काम से ये करो करो। फिर सऊद ने कहा अच्छा, जब तक सऊद ने कहा नहीं, जब तक मैंने फिर बाकायदा शुरू नहीं किया। वैसे तो मैं कर रही थी, 2-3 लोग हैं जो अमेरिका में जिनके पास मेरे कपड़े जाते थे,
थे। अच्छा अच्छा, जैसे 40 ड्रेसेस 50 ड्रेसेस जाते रहते थे, वो लगे बने लोग हैं मेरे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे बुटीक का जो है वो मैंने अभी पहली दफा किया था। अच्छा, और मेरे ख्याल जनवरी में मेरे ख्याल ओपन किया, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, ऑनलाइन भी बहुत अच्छा, क्योंकि इकोनॉमिकल बहुत है, अच्छे कपड़े और इकोनॉमिकल हैं, यानी कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। यानी कि मुझे नुकसान अभी तक नहीं हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक ये शॉप्स बंद बस अब सही हो जाएंगे हालात इंशाल्लाह। सबने हमने खुद रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया, वो वाली सारी अब सभी नुकसान में। और ईद के कपड़े मैं तो बनवा रही हूँ अभी भी। मैं यही सोच रही हूँ कि ये लड़कियाँ ईद के कपड़े पहनेंगी, क्यों नहीं पहनेंगी? कैश ऑन डिलीवरी करा देंगे कराची में तो कम से कम। नहीं, वो हमारा तो ऑनलाइन ही है और हमारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। रमजान में तो देखो ना, जो अपने घर में ही होता है ना, तो हम अपने क्वारंटाइन में भी हम अपने घर में हैं, तो आप कोई खास आपका जुम्मा होता है, जुम्मतुल विदा, उसका तो जोड़ा आप पहनते ही पहनते हैं, चाहे आप किसी भी हैसियत से ताल्लुक रखते हो। कहते हैं ना कि रमजान में आप जितने कपड़े बनाते हैं उसका हिसाब नहीं होगा, हिसाब किताब नहीं है। रमजान में आप जो भी कपड़े बनाए उसके अलावा पहनने वाले यानी कि जो लोग खरीद रहे हैं ना कपड़े, जैसे कह रही जुम्मतुल विदा का रमजान में अभी सारी बीवियां यही वाला पार्ट रिकॉर्ड करके अपने हस्बैंड को दिखाने वाली हैं। सही बात है ना, अपने लिए आप जो भी कपड़ा बनाएंगे ना रमजान में, उसका हिसाब किताब नहीं होगा, लेकिन रमजान के अलावा आप सारा साल जो कपड़े बनाएंगे उसका हिसाब किताब होगा। अच्छा, पानी में ही ले लिया करें। हाँ, सवाब। अच्छा, हम दोबारा से बचपन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। और अब पहले मैंने तो पूछा था कि इसकी कौन सी आदत है। ऐसे ना हम यहाँ से चुस्नी लेते हुए जा रहे हैं। सारे दिन याद आ गए, बचपन याद आ जाए, सारे दिन याद आ गए। अम्मी से आज तक जवेरिया को किस बात पे डांट पिटती है? अम्मी से बचपन से लेकर आज तक, जैसे छोटी छोटी आदतें होती हैं। बचपन का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उससे बहुत छोटी थी। हाँ। अभी तक जो मतलब अब जो पढ़ती है वो बच्चों को डांटने पे, अच्छा, या उनको मारने पे अब नहीं मारती। जन्नत को ऐसे मैंने टिकाया, पीछे से एक मुझे आता है पटाख, अम्मी क्या हो गया, उसको क्यों मारा है। हाँ, और यहाँ क्या होता है, कोमल को अभी तक अम्मी से किस बात पे डांट पिटती है बचपन से लेकर अभी तक? काम नहीं करने पे, जैसे होने पे, घर का काम कमरे में ये मैंने तुम्हें बोला था डस्टबिन, अभी मासी नहीं आ रही तो इनको बोला था अम्मी ने कि बाथरूम साफ कर लो, अपना इन्होंने साफ नहीं किया तो अम्मी बेचारी ने खुद जाके साफ किया। फिर अम्मी ने इनको बोला कि डस्टबिन एटलीस्ट अपना जाके मेन डस्टबिन में कचरा फेंका, वो भी 2 दिन तक पड़ा रहा उधर ही। तो ऐसी चीजों पर डांट पड़ जाती अम्मी से इस तरह की चीजों पर। अच्छा, क्या चीज ऐसी है जो जवेरिया के हाथ का खाना जो पूरे खानदान में मशहूर है कि ये वाला वो बहुत अच्छा बनाते हैं? इनके मियाँ को ज्यादा पसंद है, हर चीज ले खाते भी है, कह रहे डब्बे में डाल के दे रहा है हनीबाजी मुझे। मैंने कहा अच्छा भाई। अच्छा, शीर खोरमा पहले अम्मी का हमें बहुत अच्छा लगता था, अम्मी का अभी भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब बाजी बहुत अच्छा बनाती हैं। तो पूरे खानदान में इनका शीर खोरमा मशहूर, बहुत मशहूर। हाँ, और यहाँ मैं अगर पूछूं, कोमल ने अगर कभी किचन में कदम रखा हो और कुछ पकाया हो तो इनकी स्पेशलिटी क्या है? अच्छा, जो भी बनाती है अच्छा बनाती है। अच्छा कुक करती है। इसको स्ट्रेस बस्टर लगता है कुकिंग, ये स्ट्रेस्ड होती है तो इसको खाना बनाना अच्छा लगता है। वैसे ये पता है, रिसर्च है कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, स्टार्ट कुकिंग। ये आर्ट फॉर्म है, और अगर आपका मूड अच्छा हो तो आप खाना भी अच्छा बनाते हैं, आपका मूड रिफ्लेक्ट करता है। और डाइट के खाने बहुत अच्छे बनाती है वाकई, रेसिपीज खुद ही निकाल। जो एक्टर मेरे साथ काम कर चुका है आप सबसे पूछ लें, मैं लेके जाती हूँ बड़े इनोवेटिव किस्म के डाइट के खाने। अरे वाह, जबरदस्त। लेकिन ये खानदान में किस चीज में सबसे ज्यादा मशहूर है? खाने में, कुकिंग में, कपड़ों में, मेकअप में, गप्पों में? करेज। किस पे? करेज। अच्छा, करेजियस लड़की। छोटी सी थी ना, खानदान में सबसे पहली थी, यानी लड़के लड़कियों सब में, कि मैं 18 या 19 साल की उम्र में अमेरिका चली गई थी ना पढ़ने के लिए। अच्छा, तो इसलिए तुम्हें बहुत करेजियस कहते हैं कि लड़की बड़ी करेज वाली है कि अकेले अमेरिका चली गई। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। अब देखो, अकेले साउथ बाई भी चले गए। जी, अच्छा, देखो हर किसी की ना लाइक होता है, जब आप, इसकी तो खैर एक ही बहन है कोमल की, तुम्हारे तो सिबलिंग्स और भी हैं, तो मैं अगर जवेरिया से पूछूं कि सबकी एक कोई ऐसा बहन भाई होता है जो उनका जोड़ीदार होता है, भाई हो या बहन हो, बनती बहुत है, तो जवेरिया की किसी एक शख्स जो सिबलिंग्स में से है, किससे ज्यादा बनती है? किसी एक से ज्यादा बनती है। इससे तो खैर ये तो अपना बहुत बिजी रहती है। हाँ। कि जो बड़ी वाली है, अच्छा, रबाब से उससे ज्यादा बन रही होती तुम। और साथ साथ है ना, हम लोग काम वाम भी मेरा करती सारी। हाँ, तो इसलिए तुम्हारी इससे पहले ये होती थी मेरी। अच्छा, उससे पहले, अच्छा, शादी से पहले, और बल्कि शादी के बाद, जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी ना, बस ये और मैं ऐसे थे। अच्छा,
सारे काम करना मेरी। मतलब तुम्हारी शादी के बाद भी ये तुम्हारे पास भी आ जाती थी रहने के लिए? लेकिन जब इसकी शादी, बच्चे जब बड़े हुए, अभी भी आ जाती है वैसे, लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो ज़्यादा बहुत बिजी हो गई, फिर ज़्यादा केटरिंग वेटरिंग सारी चीजें देखना सब करना, तो इस वजह से इसलिए हो गया। वो जो फालतू और फारिग होते हैं ना, जैसे मैं फालतू हूँ इस वक्त, वो फालतू हम दोनों की बन रही होती है, जो बिजी होता है उससे नहीं बन रही होती है। कैसे फालतू है? आप तो इतनी सारी चीजें करती हैं। अभी क्वारंटाइन की वजह से कह रही ना, अभी ज्यादा बन रही है, अभी उससे ज्यादा बन रही है ना, ये अभी भी बिजी है। हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना, हम तो एक एक ही है तुम लोग। मैं वही तो कही, तुम्हारे पास तो सवाल का जवाब का कोई ऑप्शन ही नहीं है, लड़ो मड़ो कुछ हो। हमारी कुछ ज्यादा ही दोस्ती है, नॉर्मली इतनी नहीं होती, कुछ एक्सट्रीम दोस्त। मेरे सारे दोस्त मुझे यही बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ ज्यादा ही है अपनी बहन के साथ, कुछ ज्यादा। तो आपस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोस्तें जो हैं उनकी जेलसी हो, कि कोमल की किसी दोस्त से तुम्हें जेलसी हो रही, क्या तुम उसको ज्यादा टाइम दे रही हो, और तुम्हारी किसी वो लेवल आता ही नहीं कभी किसी का कि जेलसी भी हो पाए। ये हम लोग बिल्कुल अलग हैं, फिर बाद में दोस्त आते हैं। कोई कभी भी करीब नहीं आता है। इतने ज्यादा हम यूं हैं। अच्छा, तुम लोगों को लगती है इनकी शक्लें मिलती हुई? हाँ है। तो मुझे नहीं, तो मैं आपको बता रही हूँ कुछ लोगों को। और तुम लोगों को लगती है कि जवेरिया और इनकी हीरा की शक्ल मिलती है? नहीं, आंखें बस है। जवेरिया का जब पापा, ये बिल्कुल पापा है और मैं पापा और अम्मी का मिक्सचर हो। हम दोनों जो है ना, वो अम्मी पापा दोनों का मिक्सचर है। अच्छा। अम्मी हमारे बिल्कुल डार्क सांवले रंग की है, पापा जो है गोरे पठान। तो कलर हमने पापा का लिया है, लेकिन ये जो डिम्पल्स वगैरह आ रही हैं, जो फीचर्स हैं, वो अम्मा वाले मिक्सचर, वो वाली थोड़ी वोड़ी भी। दोनों वो अम्मी से। बहुत शुक्रिया तुम लोगों का शो पे आने का, बहुत मजा आया। मैं मतलब मेरे आंखों से यहाँ आंसू निकला है। मैं इतने दिनों बाद इतना हंसती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि एक ब्लेसिंग है कि मेरी मुलाकात हो जाती है हमारे दोस्तों से इस शो के जरिए, है ना। थैंक यू कि आप लोग इस टाइम निकले हैं घर से और यहाँ हमारे शो पर आए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा, और मुझे पता है अगर आपकी बहनें आपसे दूर हैं, किसी और शहर में हैं या किसी और मुल्क में हैं, तो आप उनको बहुत मिस करने लगे होंगे। चलिए कोई बात नहीं, आजकल तो फेस टाइम है और बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ोन करें, बात करें उनसे, और अपना और अपने दिल का हाल उन तक सुनाएं, बहुत हल्का महसूस करें। और मेरा YouTube चैनल देखते हैं। और जवेरिया का YouTube, तुम्हारा तो नहीं है कोई YouTube? नहीं है। अच्छा, आज शब बारात का प्रोग्राम भी आएगा स्पेशल, वो जरूर देखिएगा। आप सबको एडवांस में शब बारात मुबारक। तो जी, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, आज खास रात में अल्लाह ताला से माफ़ियाँ भी मांगी जाएंगी और दुआएं भी की जाएंगी। हमें अपनी दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनाएगा। खुदा हाफ़िज़।